disciplining and organizing the vital. With the collaboration of the vital, no realization seems impossible, no transformation impracticable. कोई भी ऐसी चीज जब वाइटल का सहयोग आपको मिल रहा हो तो आपको असंभव प्रतीत नहीं होती। सब कुछ आपको संभव प्रतीत होता है कि आप कुछ भी विश्व विजय तक कर सकते हैं, वाइटल के सहारे ही आप कर सकते हैं। और जब उसका साथ आपको उपलब्ध न हो, आपके साथ न हो, तो छोटी सी भी चीज करने में आपको बहुत मेहनत लगती है और संदेह रहता है आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में जो संसिद्ध करते हैं, महत कार्य लोगों ने किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी संसिद्धियां की हैं, वो इसी के आधार के ऊपर। जैसे आपको शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत है, प्राण शक्ति वो डायनेमिज्म उसको प्रदान करती है, जो कार्य करने की शक्ति आपको उससे मिलती है। इट इज दिस विच इज सो वंडरफुल। आई बिलीव द वाइटल इज वेरी कॉन्शियस ऑफ इट्स पावर एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और मेरे को ऐसा लगता है कि वाइटल अपने पावर के विषय में बहुत सचेत है। वो जानती है कि मैं अगर शक्ति नहीं दूंगी तो इसके बिना कोई काम होगा ही नहीं। वो सचेत है इस बारे में कि जैसे कि कोई सचेत है कि मैं अगर इसको पैसा या साधन नहीं दूंगा तो ये कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही वाइटल सचेत है इस विषय में कि इसको अगर मैं शक्ति नहीं दूंगी तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। इट हैज दैट डायनेमिक एनर्जी विच मेक्स नो डिफिकल्टी टू डिफिकल्ट फॉर इट, बट इट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। पर ये सही दिशा के अंदर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये। लोग जनरली क्या करते हैं, वो इसको मारने की कोशिश करते हैं, पर आपकी क्रियाशीलता को मार के आप कोई मैनिफेस्टेशन तो कर ही नहीं सकते। आपको वेजिटेट थोड़ी करना है, आपको कहीं स्थूल थोड़ी पड़े रहना है। अगर कार्य करना है तो इसके बिना नहीं हो सकता। इफ इट कोलेबोरेट्स एवरीथिंग इज वंडरफुल। अगर ये कोलेबोरेट करेगी तो सारी चीज बहुत वंडरफुल हो जाएगी। और अगर ये कोलेबोरेट नहीं करती, बट इट इज नॉट इजी टू गेट फ्रॉम इट दिस कॉन्स्टेंट कोलेबोरेशन। सतत ये कोलेबोरेशन उससे मिलता नहीं। इट इज ए वेरी गुड वर्कर, इट वर्क्स वेरी वेरी वेल, but in working it seeks always its own satisfaction. It wants to get something from the work, all the pleasure that can be drawn from it, all the advantage that can be had. And when this satisfaction is not given for one reason or another, it is not happy, not at all happy. और वो सेटिस्फैक्शन स्थूल, जितने आप स्थूल होते हो उतना स्थूल सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। एकदम स्थूल हो तो आपको हो सकता है मॉनेटरी स्तर के ऊपर चाहिए। आप जिसको प्रेम कहते हो वो जब तक कि सामने वाले की उतनी ही आपको ऊष्मा प्रेम के अंदर न मिले, उतनी प्रगाढ़ता न मिले, तो आप कह दोगे मैंने आपके लिए इतना किया। सारी मूवीज तो यही तो दिखा रही हैं आजकल कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। तो प्योरली वाइटल का काम है, तो वो प्रसन्न नहीं होती। आप किसी से जबरदस्त प्रेम कर सकते हो, वाइटल ही है जो अपने आप को मिटाने के लिए भी तैयार रहती है, उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहती है। आपने कोई मूवी देखी, कोई भक्त की मूवी देखी, कोई फ्रीडम फाइटर है उसकी मूवी देखी, एक क्षण के अंदर वो अपने आप को दे देने के लिए तैयार रहती है। माइंड तो कैलकुलेट करता है ये करने से क्या फायदा होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिजिकल जो है वो सुख आराम वो सारे देखेगा। वाइटल है वो एक साथ उसने त्याग की कोई ऐसी चीज देखी, तपस्या की कोई ऐसी चीज देखी, और तुरंत अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहती है। एक क्षण के अंदर अपने आप को दे देने का उसके अंदर पावर रहता है, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जब वो हैप्पी नहीं होती तो क्या कहती है, दैट इज नॉट फेयर, आई वर्क एंड आई एम गिवन नथिंग इन रिटर्न। और मेरे को वापस कुछ नहीं मिलता, मैं काम करती हूं तो भी। Then it sulks, it does not move, it keeps mum, and at times it says, I do not exist, मैं हूं ही नहीं। Then all energy runs out from the body. इसमें ये एक्चुअल में सारी चीजें इतना बोल के ये नहीं बोलती,
ग्रोस हैं उनमें इस तरीके से बोलती होगी कि मैंने इससे इतना प्रेम किया, देखो इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये सारी चीजें वो बोल सकती है। Then all energy runs out from the body, you get tired, exhausted, you can no longer do anything, and all of a sudden this becomes worse. For I must tell you that the mind is very friendly with the vital. Not the reasoning mind, but the physical mind is very, very friendly with the vital. So, as soon as the vital begins to say, I have nothing to do with that, I have been badly treated, I won't have anything to do with it, the mind naturally comes in to encourage it, to explain, give good reasons, and it is the same old story. और तुरंत ही वाइटल क्या बोलती है फिर बाद में कि जीवन तो अब जीने लायक ही नहीं है भाई, ये तो कोई अच्छा जीवन नहीं है। फिर पीपल आर ट्रूली डिस्गस्टिंग, लोगों से मैंने इतना प्रेम से किया। कितने लोग हैं एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं, दो फ्रेंड जो हैं, धीरे धीरे बाद के अंदर बीच में कोई भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर कहते हैं भी हमने जिस आदर्श से शुरू किया सामने वाले ने धोखा दिया उसमें से, इसलिए जीवन जीने लायक नहीं है, या लोग इस तरीके के हैं, ये धरती ही ऐसी है, या जो भी जिस भी तरीके की वो बातें, ये वाइटल कहलाती है। उससे जितना ही व्यक्ति डेवलप्ड होता है उतनी ही अच्छी अच्छी बातें वो कहने लगता है। Circumstances are against me, it is better to leave it all, and so on. This happens very often, but at times there is a little glimmer of reason somewhere which tells you, पर थोड़ी सी भी अंदर रीजन हो। अब ये रीजन वास्तव में कौन सा हो, आप अगर डीपर एस्पिरेशन रखते हैं तो आप में एक ऐसा रीजन है जो आपका सच्चा विवेक है। जो सच्चा विवेक है वो आपको क्या कहेगा, इनफ ऑफ दिस कॉमेडी, अरे भाई बहुत हो गया ये। और धीरे धीरे क्या होता है, आप समझ जाते हो, जितना ही आप साधना के पथ के ऊपर आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे आपको ये लगता है अच्छा ठीक है ये अब ये इस तरीके का मौसम है, अब तो थोड़े मच्छर पैदा होंगे, तो आप ये कोई प्रभावित उससे थोड़ी होते हो, पर आप जान जाते हो कि भी ऐसा मौसम है, ये तो मच्छरों का मौसम है। वैसे जीवन में आप जान जाते हो कि अच्छा ये तो ऐसा मौसम आ गया, तो अब अपना बीइंग इस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हो। और जो पहले जितने आप इससे परेशान होते थे उतनी परेशानी आपको अब इतनी नहीं होती। बट इफ दिस बिकम्स वेरी स्ट्रोंग, पर अगर ऐसा न हो, अगर आप में ये विवेक न हो, तो क्या होता है, यू डू नॉट रिएक्ट इन टाइम, देन यू फॉल इन डिस्पेयर। और लोगों के जो डिप्रेशन आना, या इसके लिए वो कितनी हद तक भी चले जाते हैं, सारे दिन आप देखते हैं डिप्रेशन में जा जा के कैसे कैसे काम करते हैं लोग। सारी सोसाइटी जो ड्रग्स लेती है, या किस तरीके का उनका जीवन खोखला है, सब्जेक्टिव जो लाइफ है उनकी, इसलिए उनको ऐसी चीजें लेनी पड़ती है कि जीवन के अंदर उनको लगता है भाई ये कैसे जिया जा सकता है इसको। तो वाइटल क्या कहती है, रियली दिस लाइफ इज नॉट मेड फॉर पीपल लाइक मी, आई वुड बी हैप्पियर एल्सवेयर इन हेवन, where everybody is very nice and one can do whatever one wants. Whence paradisia conceptions, इसीलिए स्वर्ग के और के जो कंसेप्शंस हैं, अब स्वर्ग के भी कंसेप्शंस अपने अपने तरीके के हैं। गर्म प्रदेश में जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर उनके कंसेप्शन किस तरीके के होंगे, ठंडा प्रदेश होगा, पानी मिलेगा पीने का, क्योंकि अगर आप रेगिस्तान में हो तो आपको यही लगेगा भी थोड़ा खाने की भी जगह हो। अब उनके पास यातायात का अगर साधन पहले नहीं था, तो ऊंट के ऊपर जा रहे हैं तो क्या लगेगा भी ऊंट के भी बैठने उठने की जगह हो, उसके खाने पीने की भी उसके सुविधा हो। तो इसलिए ये हेवन और हेल के कंसेप्शंस इस तरीके से कि भी ऐसा एक स्थान, आपका मन जिन चीजों से परेशान है वो तुरंत एक ऐसी कल्पना करता है जिन स्थानों के ऊपर इन परेशानियों से आप बस जाते हो। और जो व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसके लिए आप ऐसी कल्पना करते हो कि जो खराब से खराब हेल क्या हो सकता है। तो हेल और हेवन के कंसेप्शंस इस तरीके से मन में उठने शुरू हो जाते हैं। इंडीड आई थिंक इट इज दीज टू अकम्प्लिसेस, माइंड एंड द वाइटल, हु हैव इन्वेंटेड पैराडाइज। फॉर इफ लाइफ एग्जिस्टेंस डज नॉट कंफर्म टू योर डिजायर्स, यू बिगिन टू लैमेंट। और अगर जीवन और आपका जो अस्तित्व है
वो आपकी इच्छाएं कामनाएं हैं उसके अनुसार न हो उसके अंदर, तो धीरे धीरे आप लेमेंट करना शुरू कर देते हो। फिर मन में से धीरे धीरे क्या असंतोष उठता है, और जितना ही आप में प्राण प्रधान होता है तो वो धीरे धीरे क्या कहेगा, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट, दिस वर्ल्ड इज मिजरेबल एंड डिसीटफुल, धोखेबाज और बहुत तकलीफदायक ये जगत है, आई वॉन्ट टू डाई, मैं तो मरना चाहता हूं। देन देर इज ए मोमेंट when this situation becomes serious. Discouragement changes into revolt and depression into dissatisfaction. और ये जो डिप्रेशन है आपका, वो असंतोष में, इसीलिए वो लोग कहते हैं, कितनी मूवीज में आप देखते हो वो क्या दिखाते हैं कि समाज ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया इसलिए मैं डाकू बन गया, या मैं इस तरीके से मैंने रिएक्ट किया। सारे अपने को जितनी भी चीजें डेपिक्ट कर रहे हैं हम उसमें देख सकते हैं कि वाइटल किस तरीके से रिएक्ट करती है और उसके क्या क्या संवाद हो सकते हैं, इन शब्दों में कहती है या नहीं कहती है, पर सारे समय ऐसी बातें रहती है। इसमें अपने को इतनी बातें क्यों नहीं महसूस होती, क्योंकि अगर प्राण प्रधान नहीं है उस तरीके से तो हम छोटी छोटी चीजों के अंदर वो अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढता रहता है और हम उसको सेटिस्फाई करते रहते हैं, तो इस स्तर के ऊपर जाता नहीं, पर सतत एक संघर्ष रहता है। अगर डीपर एस्पिरेशन हो तो इनके सही कलर्स अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। आई स्पीक ऑफ पीपल who are rather ill natured. There are people who are ill natured. It is not their fault. And there are people who are good natured. It is not their fault either. But things are like that. Well, those who are ill natured get angry, revolt, want to break and pull down everything. You will see they do not do what I want. They will be punished. और मन में क्या आता है कि देखो लोगों को जो है आप तुरंत क्या बोलते हो, तेरा सत्यानाश हो, या तेरे साथ ये हो, या कोई किसी से आपने बहुत गहरा प्यार किया जिसको आप कहते हो प्रेम किया, और वो आपको वो रेस्पॉन्स नहीं देता जो आपकी वाइटल चाहती है, और धीरे धीरे आपके संबंधों में उदासीनता आ जाती है। भारतीय सोसाइटी में तो इतना कम है, पर बाहरी सोसाइटीज के अंदर तो सारे दिन उनका खाली इसी पे है कि कैसे सेटिस्फेक्शन अपोजिट जो सेक्स है उससे लिया जाए, एक दूसरे से, या जो भी आपके प्राणिक आदान प्रदान है, संवेग हैं, संवेदन है, इनसे किस तरीके से आप कितना ले सकते हो। तो जब इस आधार के ऊपर आपका गिव एंड टेक होगा तो उसमें तो एक समय के बाद तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो होने ही होने हैं, वो तो उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो और वास्तव में अगर आपको लगता है कि डीपली आपके है तो आप क्या कहते हैं कि इसको दे विल बी पनिश्ड। और कई केसेस में आप क्या सुनते हो, वो कहता है मैंने देखो अब ये मैं आत्महत्या कर रहा हूं, ये भी जानेगा मेरे बिना जीवन किस तरीके का होता है। इस स्तर तक की बेवकूफी भी लोग करते हैं जो कि आम है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो रोज सुनने में आ रहे हैं कि जी उसने उससे प्रेम किया और प्रेम करने के बाद में अब वो कहता है वो मेरे ऊपर ध्यान देता है या देती है या नहीं देती है, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरे बिना अब जीवन किस तरीके का होगा वो जानेगी। देन दिस बिकम्स ए लिटिल मोर सीरियस, तो और ये समस्या और गंभीर हो जाती है, बिकॉज द माइंड इज ऑलवेज देयर टू सर्व एज द अकम्प्लिस। माइंड हमेशा ही, आपने ध्यान दिया होगा, उसके साथी के रूप में उसकी हाँ में हाँ मिलाने में, और उसको जो भी वाइटल के प्रॉब्लम है उसके लिए सारे जो नेसेसरी जस्टिफिकेशंस हैं वो देने के लिए माइंड तैयार रहता है। उसमें सारे तरीके के तो स्टोरीज उसको याद आ जाएंगी, सारी बातें याद आ जाएंगी उसको, वो बताने के लिए कि देखो जीवन में ये उसने भी ऐसा किया था। आपका जिस तरीके की मानसिकता होती है, आप उससे संबंधित जितनी भी कहानियां हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं। आप अगर सफलता के मूड में हैं तो सारी सफल कहानियां हैं वो आप इकट्ठी करके कोट करना शुरू कर देते हैं, और जब आप असफल होते हैं तो आप ये कहते हैं देखो इस राजा के साथ भी ये हुआ था, भगवान कृष्ण का भी देखो क्या अंत हुआ, राम जी का भी क्या अंत हुआ, सीता जी के साथ भी ये हुआ, तो आप वो कहानियां भी कोट करना शुरू कर देते हैं। मतलब तुरंत आप पुराणों में से, कथाओं में से, आपके आसपास से अगर आप असफल हो तो सारी कहानियां असफलता वाली आप इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तो माइंड जो है इतना बढ़िया उसका साथी है, अकम्प्लिस है उसका,
एंड इट बिगिंस टू हैव वंडरफुल आइडियाज ऑफ रिवेंज, और उससे कैसे आपको बदला लेना है इसके बड़े सुंदर सुंदर वो उपाय ढूंढना शुरू कर देता है। और जितना ही डेवलप्ड होता है उतने ही सूक्ष्म तरीके के उपाय वो ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा कल्टीवेटेड होगा तो अपने साथी के साथ या जिससे आपके नुकसान हुआ है या रिवेंज जिससे लेना है वो मारपिटाई आप नहीं करते, साइकोलॉजिकल लेवल पे करते हो कि मैं अब इससे हंस के बात नहीं करूंगा, या मैं इससे इतना प्रेम नहीं रखूंगा, उदासीन हो जाऊंगा, या और ज्यादा जैसे मैंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, यह भी जानेगा कि मेरे बिना जीवन किस तरीके का होता है। तो और फिर उसको लगता है देखिए कि मैंने तो, इवन श्री अरविंद को लोग पत्र लिखते थे कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान कर रहा हूं आपको, तो मैं ये पत्र लिख के और छोड़ दूंगा कि इससे मैं आत्महत्या कर रहा हूं, पर श्री अरविंद का आश्रम का इसमें कोई लेन देन नहीं है, पर मैं खुद पीड़ा में हूं इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो ऐसे पत्र रेगुलर आते थे श्री अरविंद के पास थोड़े थोड़े समय पे, और श्री अरविंद इतना पेशेंटली जवाब देते थे कि क्या तेरे को ये लगता है कि तेरा ऐसे करने से हम खुश होंगे? अगर तेरे को हमारे से थोड़ा बहुत भी अगर संपर्क हो या हमारे से कंसर्न हो, ये पत्र ही मैं तुमको अभी एक बताने वाला हूं दिलीप मोर रॉय का कि वाइटल किस किस तरीके के रंग करती है। भाई हमारे जीवन में तो जो करती है वो करती है, वो तो हमको सब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है, पर जो व्यक्ति इतने विशिष्ट व्यक्तित्व हैं उनके साथ ये क्या क्या खेल नचा सकती है, तो हमको कम से कम ये वहम नहीं रखना चाहिए कि हमारे साथ ये करती है या नहीं करती है। ये वहम कभी नहीं करना चाहिए, हमको तो ये गोद में नचा रही है 24 घंटे। उसका तो मैंने पिछली बार बताया ही था कि किस किस तरीके से उसकी जरूरत भी क्यों है और किस तरीके से वो नचा रही है। द स्टूपिडिटीज ऑफ डिस्करेजमेंट कंसर्न यू पर्सनली। तो आपके अगर विकेडनेस हो जाती है उसके कारण, एक तो है डिस्करेजमेंट, जब आप हतोत्साहित हो जाते हो तो आपके इस कंसर्न, उससे जो तकलीफ या पीड़ा होने वाली है वो कंसर्न आपके पर्सनल, भाई आप डिस्करेज्ड हो तो आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, ये पर्सनली आपसे वो रिलेट करती है। पर जो स्टूपिडिटी ऑफ विकेडनेस, कि आप विकेड हो गए वाइटल रिवेंज के कारण, उस विकेडनेस के अंदर क्या है, वो दूसरों से कंसर्न है उसका, विल कंसर्न अदर्स। भाई कोई आदमी विकेड हो गया कि दुनिया ने या समाज ने मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, और जैसे वो दिखाते हैं कि डाकू ये बन गया, वो लेडी कोई डाकू बन गई, अब वो पिस्तौल लेके लोगों को या समाज को मारती है या खुद ही अपना रिवेंज लेती है। तो ऐसी विकेडनेस तो दूसरों को कंसर्न करती है, भी आप बंदूक लेके निकल जाओ मारने के लिए, तो ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं हुई। तो ये वाइटल के रात दिन के खेल हैं, पूरा समाज मतलब 24 घंटे इसी का खेल है। आप देखो बुद्धि का तो खेल है ही नहीं, बुद्धि सच्चा विवेक तो कुछ अंतर प्रकाश आपके होगा तो थोड़ा बहुत विवेक आ सकता है। इसी तरीके से समाज में जो भी सैनिटी है वो हृदय के कारण, आपकी आंतरिक जो सत्ता में जो पावर्स हैं वो होने के कारण एक सीमा से बाहर आपको नहीं जाने देते कि नहीं भाई ये काम तो नहीं करूंगा मैं। नहीं तो अगर वो सैनिटी न हो तो माइंड अगर उसको कहता रहे नहीं बिल्कुल ठीक कर रहा है तू, तो सोचो विश्व में क्या स्थितियां हो। इफ यू हैव ए लिटिल गुडविल इट इज बेटर एट द टाइम व्हेन सच फिट्स सीज। तो इस तरीके के जब आपके फिट्स आए, इस तरीके के आपके जो उबाल उठे अंदर से, टू मेक इट ए रूल नॉट टू स्टर। पर ये होता नहीं उस समय, मतलब उस समय कोई निर्णय मत ले जिस समय, पर वही टाइम एक ऐसा होता है व्यक्ति ये कहता मेरे को 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं, अब तो मैं आत्महत्या करूंगा, अब तो मेरे को ये जहर खाना जरूरी है या जो भी मेरे को करना जरूरी है। उसको ये कहा जाए कि 10 मिनट रुको आप, तो उसके अंदर जो वाइटल है या जो एक कोई चीज उस पर पोजेशन ले लेती है वो वाइटल से भी ज्यादा है, वो होस्टाइल पोजेशन है। आसुरिक शक्तियों ने इतना उसके माइंड को बिल्कुल ढक के और उसके ऊपर इतना अधिकार जमा लिया होता है कि वो सही गलत का निर्णय कर ही नहीं सकता उस समय। ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाए कि भाई सुबह आत्महत्या कर लेना, इतनी क्या जल्दी, अभी कल मर जाना, आधा दिन और रह जा, वो कहता नहीं नहीं मेरे को तो अभी करना है।
जब उसके इतनी वेहमेंस होती है तो वाइटल इसी तरीके का है, वो कहता है मेरे को तो अभी तुरंत। दो जने लड़ रहे हैं और एक सीमा के बाद कहते हैं नहीं हमको तो अभी फैसला चाहिए, घर के बीच में अभी दीवार चाहिए, हमारा बंटवारा करो। दो भाइयों के बीच के अंदर, दो व्यक्तियों के बीच में, भाई हर किस जिससे कंसर्न है उसी से आप लड़ाई करोगे। और तो वाइटल का किससे ज्यादा होगा, जिससे आपको कंसर्न नहीं है उससे तो वाइटल का गिव एंड टेक होगा नहीं आपका। जिससे कंसर्न है उसमें आप तुरंत कहोगे अभी निर्णय करो। दूसरा कहेगा थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या, नहीं थोड़ी देर नहीं रुकना, आप कर सकते हो तो करो, नहीं हम अपने आप कर लेते हैं। हम तो अभी बल से या किसी भी चीज से, बल से, शक्ति से, किसी भी प्रकार हम तो ये निर्णय अभी तुरंत ही करेंगे, अभी करो हमारा तो निर्णय। टेलिंग योर सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू मूव, ये बहुत मुश्किल समय है। जब आपके सिर के ऊपर से चीजें निकल जाती हैं उस समय वास्तव में मां को पुकारना और चुपचाप बैठे रहना, माँ माँ ये पुकारना उस समय बहुत मुश्किल है। और आप कहते हो मैं तो आराम से कर लेता हूं, इसका मतलब अभी आंधी पूरी आई नहीं। इसका मतलब आपके सच्ची अभी आंधी आई नहीं। आप अगर अपने बल के ऊपर उसको रोक पाते हैं तो इसका मतलब जितनी आंधी आनी चाहिए थी उतनी आंधी पूरी आई नहीं ना, नहीं तो वो आपको उड़ा ले जाती, तब पता चलता आपको। अभी तो इतनी एस्पिरेशन कोई प्रबल भी नहीं है, इसलिए वाइटल को ऐसी कोई समस्या भी नहीं हो रही। भाई जो आदमी आराम से जेल के अंदर बंद है तो उसके साथ कोई ज्यादा कितनी संभावना है। पर जब आदमी उस जेल को तोड़ के आगे जाने की कोशिश करता है जीवन में, भाई जिन जिन में आपने जिनने कोशिश करी है जीवन में उस जेल को तोड़ने की, आप जानते हैं कि कैसी कैसी आंधियां उठती हैं और उस समय कैसा होता है, आप जानते हैं इस बात को। और उस समय जो आप निर्णय करते हैं वो निर्णय पूरे जीवन को बदल देता है, दिशा दे देता है। ये तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो आप शायद थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं। और जितनी गंभीर एस्पिरेशंस होती है उतना ही आपके साथ ये वाइटल जो है वो सारे कोशिश करेगी, आपके वो सारी सर्कमस्टेंसेस सामने से पैदा कर देंगी, ऐसा रंग चढ़ा देंगी कि मेरे को तो अभी 5 मिनट में करना है, मैं तो अभी बैग पैक करके जा रहा हूं, मैं 2 मिनट नहीं रुकने वाला हूं। वो कहता अभी इस टाइम ट्रेन नहीं है, वो कहता मैं पैदल निकल जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को यहां नहीं रहना एक सेकंड भी। ये तो रात दिन की कहानियां हैं, कोई एक जने के साथ थोड़ी है। तो ये वाइटल है। पर ये गंभीरता किसके साथ हो जाती है, भाई आम व्यक्ति तो वैसा कर ही रहा है और उसको उससे अच्छा लगता है। घर के अंदर अगर इस तरीके का नहीं हो लोगों के बीच में तो उनको लगता नहीं कि आप जी रहे हो। नॉर्मल लाइफ अगर जी रहे हो तो आपको लगता नहीं कि वास्तव में भाई क्या है जीवन में। इसलिए रोज कुछ ना कुछ आपको, कभी पिकनिक मनाना है, कभी होटल में खाना है। आप ये कहते हो मैं तो 2 साल से कहीं गया ही नहीं, तो दूसरा भी कहता है हाँ भाई इसको तो बनता है कहीं जाना, तो अब तो इसको ब्रेक लेना ही चाहिए। क्योंकि आदमी इतना परेशान है, उसको रोज जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी में वो कहते हैं भी वीकेंड के ऊपर अब तो मेरे को डेट करना ही पड़ेगा। लड़का कहेगा मेरे को किसी लड़की को तो डेट करना ही है वीकेंड के ऊपर, मेरा तो वीकेंड चला गया, वो तो उनके डिप्रेशन आ जाए। तो कुछ लोग हैं वो तो उस वीकेंड के ऊपर शुक्रवार को अगर आए उस टाइम शराब पीनी शुरू कर दी। इसीलिए चौबीसों घंटे मॉल खुले हैं। भाई आप क्या करो, आपकी अगर वाइटल इतनी भड़की हो तो ऐसे ऐसे वो खेल खेलते हैं, इस तरीके के उनके स्पोर्ट्स हैं। आप देखिए जिस तरीके की ये रेसलिंग करते हैं या जिस तरीके के इनके स्पोर्ट्स हैं, वाइटल किस स्तर के ऊपर जाती है उसको इस तरीके के जब तक सेंसेशंस नहीं हो उसमें उसको मजा नहीं आता। खून खराबे में बड़ा मजा आता है उसको, बहुत अच्छा लगता है उसको। दूसरा कहता है यार ये तकलीफ पा रहा है, पर वाइटल को तो मजा आता है उसके अंदर। इसीलिए माँ के पास एक हस्बैंड वाइफ लड़ते लड़ते वो गए, माँ को ये कहा माँ हम तो कुछ कुछ दिन के ऊपर लड़ते रहते हैं और हमको बहुत तकलीफ होती है जब लड़ते हैं। तो माँ ने कहा पर तुम्हारी वाइटल को अच्छा लगता है, थोड़े दिन तुम शांति से रहते हो फिर तुम्हारे मन में कोई ऐसी चीज उठती है फिर तुम लड़ाई करते हो। क्योंकि तुम्हारा फिजिकल है वो तो चाहता है कि हम लड़ाई न करें, पर वाइटल तो मानती नहीं, उसको अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जीवन में सारे दिन हम देख सकते हैं। हम इसकी चर्चा एक आम जीवन में इसका क्या उसमें इनपुट है वो तो सारे दिन है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम डीपर एस्पिरेशन लेते हैं
तो किस तरीके से ये उसके अंदर अपना रंग डालती है और कैसे हमको अपनी विवेक शक्ति को प्रबल रख के ऐसे मौकों के ऊपर इसकी नहीं सुननी है, वो हमको समझने की जरूरत है। तो उसमें विवेक शक्ति क्या कहनी चाहिए? आई शैल वेट फॉर द स्टॉर्म टू पास, फॉर इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण में वन कैन डिस्ट्रॉय और रूइन मंथ्स ऑफ रेगुलर एफर्ट। आपने महीनों तक या बरसों तक, महीनों नहीं बरसों तक, 20 साल आपने मां की सेवा करी, 15 साल मां की सेवा करी, एक छोटी सी कोई बात की जी मेरे को दिक्कत हो रही है और आप जिन्युइन कारण बताते हो, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरे से इंडियन टॉयलेट के अंदर बैठा नहीं जाता, मैं ये कह रहा हूं कि मैं रात दिन यहां मेहनत कर रहा हूं, मेरे को वेस्टर्न टॉयलेट की जरूरत है और बना हुआ भी है, मैनेजमेंट मेरे को चाबी नहीं दे रहा उसकी, तो ऐसे स्थान पे रुकने का क्या फायदा? आप कहते हो बिल्कुल ठीक बात है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है ये तो इस तरीके की अगर कोई इश्यू हो, अब आपका वाइटल क्या कहेगा? नहीं रहना मेरे को, क्या फायदा हुआ 20 साल यहां रह के भी? भाई एक मूलभूत सुविधा है टॉयलेट की, और पूरी दुनिया आपको कहते कि रे ऐसे स्थान पे क्यों रुकता है? अरे पर तू उस स्थान पे गया किस लिए था? मूल कारण आप ये सोचो कि आप गए क्यों थे वहां पे? जिस मां की सेवा के लिए आप गए थे, ये समय तो पास कर जाएगा, ये समय तो निकल जाएगा, पर जब आपका अंदर से वो कमिटमेंट, जब अगर वास्तव में साइकिक अगर बाहर आके ये कहे तू इतनी छोटी सी चीज से विचलित हो गया, अरे अपन यूं तो ये कहते हैं मां तेरे लिए हम प्राणदान करते हैं, प्राण छूट तो मेरी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, मेरी हड्डी जुड़ जाएगी भी थोड़े दिन के अंदर, तो ये क्यों नहीं सोचते कि मां को अगर जरूरत महसूस होती तो वो मेरे को 4 चीज और दे देती? ठीक है, मां की इच्छा इस टाइम जो भी है वो नहीं दे रही मेरे को, फॉर इन ए फ्यू मोमेंट्स वन कैन डिस्ट्रॉय और रूइन मंथ्स, मंथ्स नहीं है जीवन भर, कई जीवन तक आपके ये कॉन्सिक्वेंस चलते हैं अगर आपने वो पथ को छोड़ दिया है तो। एक ही जीवन नहीं, मां का कोटेशन ये है कि कभी उसको मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो इसी जीवन नहीं, पता नहीं आत्मा की वो पुकार है आपको कितने जन्म तक फिर आप उस चीज में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसलिए एक बार अगर आपने उसको पकड़ लिया तो कभी मत छोड़ो। बट हियर आई गिव यू ए कंसोलेशन, मैं तुमको एक ऐसी थोड़ी सांत्वनाप्रद बात भी बताती हूं, क्योंकि इसमें तो आदमी डर गया। डर गया क्या? ये तो सच्ची स्थिति है कि रूइन मंथ्स ऑफ रेगुलर एफर्ट। तो ये क्या कह रहे? दीज क्राइसिस आर ऑफ लेस ड्यूरेशन, ये होती थोड़े समय की है, एंड आर लेस डेंजरस इन द केस ऑफ दोज who have established a contact with their psychic being। यही मैं कह रहा था कि विवेक किससे आएगा? आपकी अगर चैत्य सत्ता हो तो वो धीरे धीरे समझ जाती है उसके रंग, वो सारी बातें समझ जाती है कि अच्छा ये मच्छर आ गए भाई। तो आप मच्छर आने से कोई ये थोड़ी है कि आत्महत्या कर लेते हो कि जी आज मच्छरों का मौसम आ गया या मक्खियां बहुत कमरे में हो गई तो आप कोई उससे आत्महत्या थोड़ी कर लेते हो या कोई परेशान थोड़ी हो जाते हो। वैसे ही धीरे धीरे आप समझ जाते हो जीवन के अंदर, जब आप साधना करते हो तो जब आप उसमें अच्छे से प्रतिष्ठित होते हैं और आपके ये कांटेक्ट होता है टू कीप अलाइव इन देम द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द आइडियल टू बी रियलाइज्ड, तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो संकट के काल आते हैं वो लेस ड्यूरेशन के होते हैं और लेस डेंजरस होते हैं। हाँ, पर थोड़े से भी काल के लिए आते हैं वो थोड़ा काल भी इनफ होता है। अरे भाई आप कोई खाई के एकदम मुहाने के ऊपर चल रहे हो, चाहे वो 10 मीटर का ही स्ट्रेच है, आपकी गाड़ी कोई पुल के ऊपर बड़ा एकदम कच्चा पुल है और उसके ऊपर से निकल रही है, चाहे 5 मीटर का ही पुल हो, पर उसमें कितना आपको संभल के निकलना होता है। कोई 1 किलोमीटर लंबा होने की जरूरत थोड़ी है। अगर 1 मीटर लंबा भी ऐसा पुल है जो अभी टूटने वाला है तो भी कितना संभल के आपको निकलना होता है उसके ऊपर से। वैसे ही ये जो काल आते हैं, ये जो पीरियड आते हैं, ये बहुत मुश्किल काल होते हैं। दे कैन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्शियसनेस डील विद देयर वाइटल,
और अगर ये चैत्य आप में चेतना है तो ऐसे वाइटल के जो मोमेंट्स आते हैं उसके साथ वैसे ही वो व्यवहार कर सकती है, उसको वैसे ही हैंडल कर सकती है जैसे एक कोई बच्चा रिवोल्ट कर रहा है उसके साथ पेरेंट्स कैसे करते हैं, पेशेंस के साथ और परसिवियरेंस। धीरे धीरे, अरे भाई सुनो तो सही, आप उसको ये थोड़ी उसका गला काट देते हो कि बच्चा परेशान हो रहा है इसलिए उसको छोड़ दो। शोइंग इट द ट्रूथ एंड लाइट, और उस चेतना को, क्योंकि वही तो मोमेंट है जब उसके अंदर प्रकाश डालने की जरूरत है, और प्रकाश न डाल सको तो कम से कम इतना इनफ है कि आप शांति से बैठे रहो उस समय, एंडेवरिंग टू कन्विंस इट एंड अवेकन इन इट द गुडविल विच फॉर अ मोमेंट वॉज वेल्ड। और कुछ समय के लिए जो गुडविल जो आच्छादित हो गई थी, जो छिप गई थी, उसमें उसको वापस अवेकन करने का प्रयास करती है वो चैत्य चेतना। पर ये चैत्य चेतना कैसे आए, अब ये तो पूरी एक बात हो गई। भाई अभी तो अपने को है कहाँ चैत्य चेतना, अभी तो गोद में बैठे हैं उसके। ये तो तब समस्या आएगी जब हम इतना साहस रखेंगे और अपने आप को उछाल के माँ को देने की अपने साहस होगी, एक यूं उछाल के माँ के कदमों में डाल के कि जो होगा सो देखा जाएगा, इतना साहस तो हो। अरे भी खिड़की के अंदर से बैठ के चांद को देख रहा हूं और मैं ये कल्पना करूं कि अब मेरे वो स्थितियां लागू हो रही है कि अगर मैं चांद पे हूं, पर अभी नहीं हो आप, तो सबसे पहले तो उसके पथ के ऊपर रोज की ये एस्पिरेशन और प्रबल करने का कि माँ के रास्ते पे हम चलें, और ये साहस करें कि इस जीवन में वास्तव में और कोई वर्ण करने लायक कुछ भी नहीं है, और हम अपने आप को उसको ऑफर करने के लिए तैयार रहें और उस ऑफरिंग को रोज रिन्यू करें। एक दिन करने से नहीं, डेली, सुबह उठते टाइम, रात को सोते टाइम उसको एकदम प्रखर करें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कि माँ के लिए कैसे आप जीवन को निहित कर सकते हैं, उत्सर्ग कर सकते हैं। एंड द लास्ट कॉन्सोलेशन, और अंत में और तुमको मैं एक सांत्वनाप्रद बात कहती हूं, फॉर दोज हु आर ट्रूली सिंसियर, ट्रूली गुडविल्ड, ऑल दीज फिट्स कैन बी चेंज्ड। और इससे भी ज्यादा क्या है कि जब ये फिट्स उठते हैं, ये जब काल आते हैं, तभी आपको पता चलेगा। भाई कोई रोग पैदा होता है, उस समय उसको आप एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हो कि अब मैं इसका रोग की जो दवाई खोज लेता हूं। अगर वास्तव में आप सिंसियर हो तो जब वो चीजें अराइज होंगी तब आप तुरंत कह सकते हो हाँ ये अराइज हुई, चलो बस इसको देखते हैं, अब इसके रंग ढंग अब देखते हैं, अब मैं इसको देखता हूं कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं। जैसे व्यक्ति कहता है इस बार मेरे चोट लगेगी तब मैं देखता हूं कि मैं इसको बिना कोई पेन किलर लिए किस तरीके से सही कर सकता हूं, या मेरे ये समस्या होगी तो मैं इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो फिर तो ये स्टडी का क्षेत्र हो गया। फिर तो एक ऐसा हो गया कि आप जैसे डिस्कवरी चैनल वाला है वो कोई ऐसी कंडीशंस में जाता है, सर्वाइवल जो ये एक्सपर्ट्स हैं वो जाते हैं जंगल के अंदर ऐसी कंडीशंस में जहां आपको भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां वो कोशिश करते हैं कि ऐसी कंडीशंस में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो आपकी स्थितियां अराइज होती हैं वो प्रोग्रेस का मीन्स भी हो सकती हैं, उसमें अब आप इसको परिवर्तित कर सकते हो ऐसे मोमेंट्स को। अगर आप बहुत सिंसियर हो तो आप हर क्षण को कि अच्छा ये क्षण आया, चलो इसको माँ को ऑफर करेंगे, ये तो मजा आ गया, ये क्षण उठा है, चलो इसको माँ को ऑफर करेंगे। हर चीज को अपने इकट्ठे किया और उसको एक मौका बना दिया कि इसको अपन माँ को दे देते हैं। ईच टाइम दैट यू हैव एन अटैक ऑफ दिस काइंड, ऐसा कोई भी आपके ऊपर आघात हो, ऐसा अटैक हो, आप पे आक्रमण हो, ऐसा ए सॉर्ट ऑफ स्टॉर्म, यू कैन चेंज द क्राइसिस इनटू ए न्यू प्रोग्रेस, इनटू वन मोर स्टेप टुवर्ड्स द गोल। और आपने जो गोल लिया है, हाँ, पर इसमें गंभीर बात यह है कि गोल न लेके ये मान बैठना कि गोल लिया है, पहले तो वो गोल मेरे दिमाग में कितना प्रखर रह पाता है ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर एक्ट को रोज, जैसे अगर माँ के लिए अपने को एक टेरिटरी है, रोज नई नई टेरिटरी क्लेम करनी है उसके लिए कि आज मेरे पास इतना एरिया है जो माँ को ऑफर किया हुआ है, कल उससे थोड़ा और एरिया मेरे को क्लेम करना है। ये नहीं कि अभी भूमि जितनी है कल और पानी आया वो उतना बहा ले गया उस भूमि को भी।
जितनी आज माँ के लिए आपने टेरिटरी आपने इकट्ठी कर रखी है, वो और कल ज्यादा होनी चाहिए उसके लिए। इफ प्रिसाइसली यू हैव द नेसेसरी सिंसियरिटी टू लुक स्ट्रेट इन द फेस विद इन यू एट द कॉज ऑफ द फिट, और अगर आप में इतनी सिंसियरिटी है कि उस समस्या की आंख में आंख डाल के देख सको कि भाई ये इसलिए उठी, मतलब 99% ये अगर कोई होस्टाइल अटैक नहीं है और खाली वाइटल इंटरवेंशन है, क्योंकि होस्टाइल अटैक होगा वो किसी के ऊपर भी हो सकता है, उसका क्राइटेरिया अलग होगा। वास्तव में अगर आप कोई साधक का जीवन सिंसियर जीवन जी रहे हैं तब वो क्राइटेरिया होगा, अभी तो होगा ही नहीं। अभी अगर हम आराम से उसकी गोद में हैं और बहाव के साथ बहे जा रहे हैं तो ऐसे अटैक की जरूरत ही क्या है। ऐसे अटैक की तो आप पे आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर संतरी अटैक क्यों करेगा अगर आप आराम से उसकी जेल में बैठे हुए हैं? तो संतरी तो तब आप पे कोशिश करेगा जब आप दुर्ग को तोड़ के उसकी दीवारों से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये मान बैठना कि संतरी आप पे अटैक कर रहे हैं, वो अभी नहीं करेंगे। जब तक मैं उनकी कैद में हूं आराम से और वहीं अपने चटकारे ले लेके कोशिश कर रहा हूं कि उस कैद को और कितना सुखद बना सकता हूं, तब तक जो बाहर के उसके प्रहरी हैं वो आप पे क्यों अटैक करेंगे ये बताइए। दुर्ग के बाहर जो उसने प्रहरी लगा रखे हैं या जो संतरी लगा रखे हैं, वो आराम से वो भी सो रहे हैं, क्योंकि आप आराम से उसमें कोशिश हो कि भाई इस जेल में गद्दा कितना बढ़िया हो सकता है, लाइटिंग फैसिलिटी कितनी बढ़िया हो सकती है, और उसी के अंदर आपने एक परिवार भी बना रखा है। आपको उसमें मन लग गया, चींटी का बिल है उसको देख देख के खुश हो रहे हो कि हाँ भी ये चींटियां निकल रही है, पूरा उसके अंदर सारे दिन आप उसमें मग्न हो गए। आपने तो पूरा अपना संसार बसा लिया उसके अंदर। अब बताइए संतरी क्यों आपसे परेशान होएगा? वो भी आराम से अपना काम कर रहा है, आप भी अपना आराम से काम कर रहे हैं। तो ये समस्याएं कब अराइज होंगी? जब आप इस जेल को तोड़ के भागने की साहस रखते हो, और ये साहस रखते हो कि नीचे गिरोगे तो पांव भी टूट सकता है, आपको वो गोली भी मार सकता है, पर आप इसलिए भागते हो क्योंकि आपको स्वतंत्रता चाहिए। इन कंडीशंस में आपका बीइंग, आपका साइकिक बीइंग रिवोल्ट कर देता है कि नहीं रहना मेरे को इस कैद में, इससे तो अगर मृत्यु भी हो तो वर्ण करने लायक है। अरे भी जेल के अंदर तो संभावना नहीं है कोई, उसमें घुट घुट के मरने की बजाय अगर आप दौड़ के भाग गए माँ की तरफ, ये विश्वास लेके कि माँ मैं कूद रहा हूं, अब तू तू जान और तेरा काम जाने, तो थोड़ा तो विश्वास रखो उसके ऊपर। पर ये साहस तो करो कि दुर्ग के ऊपर से छलांग लगाओ। अब देखा जाएगा जो होगा सो। अगर जेल में ही उम्र कैद काटनी है और उससे खुश हो, और उसमें गद्दे अच्छे सॉफ्ट होए, ये नौकरी बढ़िया मिल जाए, उसकी प्लानिंग में लग रहे हैं, ये दोनों पिक्चर तो एक बार एसिमुलेट करके देखो, इनमें बहुत अंतर है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। उस कैद में हम गद्दे सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं वो संतरी हमारे ऊपर प्रहार करेंगे। कोई आप पे कुछ नहीं करने वाला है। आपको फर्स्ट क्लास दोनों तीनों टाइम जो भी जेल में खाना मिलता है वो आपको मिल जाएगा। आपकी कोशिश ये रहेगी अरे प्लेट तो अच्छी दिया करो, या ये मेन्यू थोड़ा सा ठीक कर दो। फंडामेंटल बात तो साइकिक जब आता है वो कहता है नहीं, कोई चीज मेरे को नहीं चलती, सब ये बंधन तोड़ने हैं मेरे को, ये कोई बंधन मेरे को स्वीकार नहीं है। तब वो झटके से अपने आप को फेंक देता है। भाई जितने लोगों ने भी अपने आप को फेंका है, चाहे आप उसको रूपक किसका, कि समुद्र के अंदर फेंक दिया अपने आप को, या किसी भी नदी के अंदर, आप सोचते रहो कितनी भी प्लानिंग करते रहो, जब तक आप उसमें छलांग नहीं लगाओगे, जब तक आप उस जीवन में छलांग लगा के जो होगा सो देखा जाएगा। और वो कौन प्रेरित करता है उसके लिए? साइकिक। एकमात्र आपका साइकिक है जो कहता है नहीं ऐसे तो जीवन का तरीका नहीं है, इसमें तो मैं जी कैसे सकता हूं? अरे भाई ये जीने से फायदा क्या हुआ? मैं न्यूट्रिएंट्स की अगर व्यवस्था करूं कि शरीर को सुंदर रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, किस लिए? कल आपकी फांसी होने वाली है, आप आज न्यूट्रिशन की व्यवस्था कर रहे हो, तो वैसे ही आपका रोज जो है आपकी आत्मा की हत्या हो रही है, उसमें आप कोशिश कर रहे हो मैं थोड़ा सा पढ़ लूं तो मेरा दिमाग विकसित हो जाए, थोड़ा मेरा परिवार है वो अच्छा हो जाए, थोड़ा मेरा परिकर है वो अच्छा हो जाए, माँ को पढ़ा तो थोड़ा अच्छा है, जिससे एक एक आपके ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया, क्योंकि माँ की जब वाणी पढ़ते हैं तो मानो जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर है। पर आप ऐसी हवा में जाने से क्यों डरते हैं जहां वो सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है?
अभी तो माँ का जो ये वाणी है वो आपको प्राण देती है, आप उसमें सांस ले सकते हो। इतना तो हमारे सारों में है कि भाई माँ की वाणी के बिना सांस नहीं आता। पर ये कोई विद्रोह क्यों नहीं करता अपने अंदर से कि नहीं, मेरे को ये जो सिलेंडर लगा रखा है गैस का ये भी नहीं चाहिए, मैं एक मुक्त हवा में जाना चाहता हूं जहां इस सिलेंडर को भी फेंकना चाहता हूं, जहां चौबीसों घंटे माँ की वाणी में सतत उसके संपर्क में रह सकूं और उसके निहित अपना जीवन जी सकूं, जिसमें मेरे सोचे विचारे के तरीके नहीं चलते हों, मेरी भावना अच्छी बिना अच्छी बिल्कुल एक, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा सुख दुख है वो कोई मायने नहीं रखता। मां निर्णय करे कि आपको कितने सुख में रहना है या दुख में रहना है, या आपकी वाइटल के आपके जो जो हार्ट के संबंध हैं किसी से वो रहने हैं या नहीं रहने हैं, आप जीवन भर पीड़ा में रहने हैं। अगर मां को वो इच्छा है तो आपको क्या तकलीफ है फिर? अगर मां ये चाहती है कि आपकी वाइटल तकलीफ में रहे तो आपको उसको अच्छे रखने में क्या जरूरत है? वो निर्णय करेगी कि आपके फिजिकल को कितने आराम में रहना है या नहीं रहना है, आपके वाइटल को कितना आराम में रहना है या नहीं रहना है, उसके क्या दायरे होंगे, उसके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, कहां रहेगी वो। ये कोशिश तो करो, मां को निर्णय करने दो। और जिन लोगों ने अपने आप को दिया है उनकी व्यवस्था निर्जन स्थान में भी होती है, तो हम डाउट क्यों करते हैं? पर वास्तव में प्रकृति ने क्या है, ऐसे प्रहरी लगा रखे हैं, स्केप्टिसिज्म, डाउट लगा रखा है कि भाई इधर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा मतलब, आप सारी चीजें करके भी परेशान हो, और जो और व्यवस्था पूरे विश्व के अंदर प्रकृति ने कर रखी है जीव जंतुओं की, वनस्पति की, वो परेशान नहीं रहते तो भी आपसे आराम से ज्यादा है। तो अपने ऐसी कौन सी चीज है कि जो अपन अपने दम के ऊपर करके बड़े खुश हैं? ये मूलभूत प्रश्न हमको करने की जरूरत है। नहीं तो इन्हीं कंडीशंस में हम सोचेंगे कि वाइटल ऐसा कर रही है, अरे अभी तो गोद में है उसके, अभी तो कैद में है हम, तो उसी की व्यवस्था हम करेंगे तो वो उतनी व्यवस्था है जैसे कैद में कोई कैदी अपनी व्यवस्था कितनी करता होगा। मूलभूत पहले तो ये साहस लाओ, ये पंख लाओ कि एस्पिरेशन अगर मेरी चांद के ऊपर है तो पंख लगाओ। कीड़े की जैसे रेंगने से और आप ये सोचो कि मैं चांद के ऊपर पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं होगा। तो पहले ये क्लियर करो कि हमको कीड़ा नहीं रहना है, ये पंख लगाओ और धीरे धीरे मां से प्रार्थना करो और उस कैद से निकलने की कोशिश करें, तब ये समस्याएं आएंगी। मतलब अभी हम ये सोचे अब समस्या आ रही है, अभी कोई समस्या नहीं आ रही, जब हम पंख लगाएंगे तो समस्या आएगी। अरे चढ़ाई के ऊपर चढ़ोगे तब सांस भी फूलेगी, तब थकान भी आएगी, तब आप हिमालय पे जाएंगे टेंट लगाने की भी समस्याएं आएंगी, ठंडी हवाएं स्टॉर्म ऐसे ऐसे आएंगे, आपके जमने की भी समस्या रहेगी, हो सकता है आप मर जाएं वहां। माउंट एवरेस्ट पे गए थे, कितने लोग मर गए थे उसके अंदर तो, और अभी भी कितने लोग जाते हैं उनके अंदर से, कौन पहुंच पाता है? सो जाते हैं उनके अंदर से, सारे थोड़ी पहुंच जाते हैं। आज भी कौन सी चीज है जो उस अभियान के ऊपर निकलती है, वाइटल है वो उसको ले जाती है, तो आपकी एस्पिरेशन है वो इसके लिए तैयार है, आपका साइकिक है वो इस बंधन को तोड़ने के लिए तत्पर है कि भाई, और बंधन है भी नहीं उसके लिए। बंधन तो हमने वैसे ही मान रखा है जैसे घोड़े को आपने कहीं बांध रखा है, कोई अगर उसको चेयर के भी बांध दोगे तो उसको लगेगा मैं बंधा हुआ हूं, और उसको खड़ा रहेगा वो चेयर के बंधा हुआ भी। प्लास्टिक की चेयर के अगर घोड़े को बांध देते हो तो उसको लगता है मैं बंधा हुआ हूं। तो वैसे ही हम बंधन मानते हैं इसलिए बंधन है, बाकी तो ये उन्मुक्त होने की साहस हम में सब में होनी चाहिए। जिन स्थितियों में हम हैं उसको तोड़ डालने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए, तब हमारे सामने समस्याएं उठेंगी। ये कंसोलेशन की बात नहीं है कि आपको कोई सांत्वना दे रहे हैं, पर जो अभियान का आनंद है, जीवन में जब अभियान आप लेते हो, कोई उद्देश्य लेते हो, उसको पूरा करने के अंदर जो आनंद है, एक तामसिक व्यक्ति को वो चीज नहीं बताई जा सकती। पेंटिंग करने का आनंद है, आप रसोई बनाते हो और किसी प्रेमी के लिए रसोई बनाते हो, और उसको जो भोजन दे के जो आनंद है, भगवान के लिए पकाने में जो आनंद है, और उसके लिए जो पीड़ा उठाने में जो आनंद है, वो किसी स्वार्थी व्यक्ति को उस आनंद का आभास नहीं दे सकते। साहित्य के अंदर जो आनंद है, मां के लिए भजन गाने में जो आनंद है, एक आम व्यक्ति को नहीं दे सकते। साधना करने का आनंद भी, साइकिक का जो आनंद है,
स्थूल चेतना वाले को नहीं दे सकते। पर वो आनंद मतलब आप उसके लिए कुछ करना नहीं चाहो, संगीत जैसी चीज आप रियाज करना नहीं चाहो और बहुत अच्छा संगीतकार आप होना चाहो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आप वो चाहते हो तो उसके लिए जो उसकी कंडीशंस हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, छोटी सी परीक्षा, उसके लिए कितनी गंभीर हमको तैयारियां करनी पड़ती है। ये तो अल्टीमेट परीक्षा है, और उसका अल्टीमेट आपको जो पारितोषिक मिल रहा है, उससे जो आनंद मिलना है, उसके लिए तो सब कुछ भी आप प्रतिदान तो हो ही नहीं सकता इसका। आप क्या दे सकते हो? अरे भाई अपन दे क्या सकते हैं ये तो बताओ। जिसकी एवज में मेरे को मां की कृपा मिलनी है, उसके लिए अपन वास्तव में दे क्या सकते हैं? इसीलिए राधा की प्रार्थना में वो बोलते हैं कि एक एक कतरा खून का भी अगर मैं दे देती हूं, तो भी इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? आप एक एक अगर उसको कण अपना दे देते हो, खून की बूंद दे देते हो, आपको जिस आनंद से भर देता है, उसके सामने आपके उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तो उस जो चीज मां प्रतिदान दे रही है उससे, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। अरे भाई, जिसका जो है, जिस चीज से आप बने हो, उसको वापस देने में जो आनंद आता है, उसमें अगर आपको यह लगता है कि मां को देने में आपने सेक्रीफाइस किया है, तो आप अभी सही चेतना में नहीं हो। उसमें तो आनंद आता है, इसीलिए वो कहती है कि इसमें तो पूर्ण आनंद है। इसीलिए राधा की प्रार्थना कितनी सही है, क्योंकि वो तो साइकिक की बिल्कुल पुकार वैसी ही है। और जब तक हमको वो बात सहज नहीं लगती कि अरे ये क्या बात कर रही है मां, तब तक ये सीधा उसका इंडिकेशन है कि अभी हम सही चेतना में नहीं है। तो अगर ये इस तरीके की सिंसियरिटी होगी तो क्या होगा? Precisely, you have the necessary sincerity to look straight in the face within you at the cause of the fit, the wrong you have done, the wrong you have thought, the wrong you have felt. If you see the weakness, the violence, or the vanity, for I forgot to tell you that the vital is much more full of vanity than the mind. If you look at all that full in the face, and if you recognize honestly and sincerely that what has happened is due to your fault, आपकी गलती के कारण हुआ है, किसी सामने वाले ने अगर धोखा दिया है, तो वो धोखा इसलिए है क्योंकि आप उससे वाइटल से लेना चाह रहे थे। प्रेम में भी वास्तव में आप उससे वापस लेना चाह रहे थे। आप जितना उसको गले लगा के आपको अच्छा लगता है, आप उससे जब वापस प्रेम मिलता है तो उस प्रेम का आपको आस्वादन अच्छा लगता है। अगर वो उष्मा आपको वापस न मिले, आपने उसके लिए सब कुछ दे दिया, अगर वो आपको कुछ न दे, आप मेरे को ये बताइए कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज से आप प्रेम कर सकते हैं? आपके मैं हवा से प्रगाढ़ प्रेम करता हूं, आप कैसे कर सकते हैं? आप ये कहें मैं जो मूनलाइट है उससे बड़ा प्रगाढ़ प्रेम करता हूं, अरे ये तो एक ऐसी चीज है, एक इम्पर्सनल तरीके की चीज है। इसीलिए भगवान का प्रेम एक वो पर्सनैलिटी भी धारण कर लेता है, आपके लिए वो एक मूर्त स्वरूप धारण कर लेता है। और जैसे एक मनुष्य को आप प्रेम करते हैं, वैसा ही रेस्पॉन्स भगवान आपको देना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं होता तो आप जिस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम ये कहें कि मैं साहस से बहुत प्रेम करता हूं, अरे साहस तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, आप उससे क्या प्रेम कर सकते हैं? मैं कृतज्ञता से बड़ा प्रेम करता हूं, तो कृतज्ञता तो एक अमूर्त चीज है। हाँ, पर भगवान की प्रतिमा है, उसके साथ आप व्यवहार कर सकते हैं। जो भी आपके ह्यूमन इमोशंस हैं, वो सारे के सारे आप उसके साथ व्यवहार में दे सकते हैं, उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं आप, और आपको उसका रिटर्न मिलता है। आपको सारा रिटर्न मिलता है, इसीलिए मिलता है। अगर आप वो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कह सकते कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई आप कैसे नहीं करोगे? आप अगर माइंड में आइडियल बनाते हो कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई विचार का, तो भी मूर्ति तो गढ़ी दी आपने। साहस की भी आपने मूर्ति गढ़ रखी है, प्रेम है उसकी भी मूर्ति गढ़ रखी है, मानसिक मूर्ति गढ़ रखी है आपने। उससे तो आप बच सकते ही नहीं। कोई अगर ये कहे कि ब्रह्म निराकार है, तो भी माइंड उसकी एक मूर्ति गढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि मन का ये एक तरीका है, किसी भी चीज की वो मूर्ति गढ़ने की कोशिश करता है।
तो इसमें आपकी फॉल्ट नजर आएगी अगर आपको, अब देखो कि वो फिट क्यों उठा आपके। देन यू आर एबल टू पुट ए रेड हॉट आयरन एज इट वर ऑन द अफेक्टेड स्पॉट। तो जिस हिस्से से वो उठा था उस पे गर्म, जो आप जैसे आप प्रेस करते हो कोई चीज के, वैसे उसके ऊपर रख सकते हो वो, और उसको जला सकते हो, दबा सकते हो। यू कैन प्योरीफाई द वीकनेस एंड टर्न इट इनटू ए न्यू कॉन्शियसनेस, एंड यू फाइंड आफ्टर द स्टॉर्म दैट यू हैव ग्रोन अ लिटिल मोर, यू हैव ट्रूली मेड ए प्रोग्रेस। तब तुमने प्रोग्रेस करी है। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। पर अब इसके साथ मैं तुमको एक उदाहरण देने वाला हूं। ये एक ऐसा रूपक है जो साधक के जीवन में, जिन्होंने भी अपने जीवन में साधना ली है, ये इस बुक में से नहीं है। ये मैं सुबह पढ़ रहा था तो मेरे को तुरंत इस चीज का एक आभास आया। ये मैं तुम लोगों से शेयर कर देता हूं। तो क्या होता है, किस तरीके का रूपक है जब ये इस तरीके की आंधी उठती है, जब ये कामनाओं की, जिस स्टॉर्म की बात कर रही है मां, वैसा जो जो भी साधक हैं, और जितने ही आप सिंसियर हो उतने ज्यादा गंभीर उठते हैं आपके। जो इनसिंसियर है, जो बिल्कुल उसके गोद में गिरफ्त में ही है, उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको ये कहें कि आपको संयम रखना चाहिए, आपको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, तो उसको बेचारे को कोई हायर एस्पिरेशन ही नहीं है, इसलिए उसको कहने से कोई लाभ नहीं है। पर समस्या तो उसके है जिसने अपने जीवन के अंदर कोई उद्देश्य लिया है। समस्या तो उसके साथ है जिसने अपने जीवन में मां का वर्ण किया है। जब आपकी आंतरिक चेतना कहती है कि मैं मां का हूं, और अगर आपने जीवन को उत्सर्ग किया है उसके लिए, तो आपके जीवन में कैसी आंधियां आती हैं, उसका एक रूपक है। रूपक कथा मतलब जिस तरीके से मैंने, जैसे अपन ने एक फोटो बनाई कि एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर से, और एक पक्षी है वो उड़ के प्रकाश की ओर उड़ रहा है। अब एक रूपक हो गया ये। रूपक किस तरीके से हो गया, एक स्थूल व्यक्ति जो है, अब देखिए कितने अंतर से हम इसको देख सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। कैसे, कोई आम व्यक्ति है आम जीवन में, वो भी ये समझ जाएगा कि इस पेंटिंग का अर्थ ये है कि अपने बंधन को तोड़ के और व्यक्ति प्रकाश की ओर जा रहा है। अब एक आम व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई मेरे को बंधन है, मेरे इतनी सारी जो लालसाएं हैं, या परिवार में कितने बंधन है, पैसे नहीं है, कितनी सारी समस्याएं हैं, अरे भाई बंधन में है। थोड़ा बहुत भी चिंतनशील व्यक्ति होगा तो लिमिटेशन महसूस करेगा कि कुछ करना चाहते हैं, होता नहीं है, कितनी सारी मेरे समस्याएं हैं जीवन में, कमाना पड़ता है, परिवार की समस्याएं हैं। फिर थोड़ा सा एक आंतरिक व्यक्ति है, उसको ये लगेगा, अगर डीपर एस्पिरेशन थोड़ी बहुत भी आपके डीपर है, तो वो उसको ये अलग तरीके से लगेगा कि प्रकाश की तरफ जाना चाहिए, अभी कितना बंधन है। और आंतरिक व्यक्ति होगा, उसके लिए वो प्रकाश के मायने और गहरे होते जाएंगे। वो ही रूपक आप किस जगह हो उसके आधार के ऊपर आपको रिवील करता है। वो ही पिक्चर, ये तो आप समझ पा रहे हैं। तो जब आप आत्मा में निवास करते हैं तो वही रूपक आपको, कोई और प्रकाश आपको हो सकता है उसके अंदर स्वयं परमात्मा नजर आते हो, और वो बंधन आपको वैसे बंधन नजर ही ना आते हो। जिसने साधना का जीवन ले लिया, सपोज जिसने सन्यास का जीवन ले लिया, अब जो पारिवारिक उसकी समस्याएं हैं वो तो है ही नहीं। तो जिनको एक पारिवारिक व्यक्ति जो बंधन मानता है, वो बंधनों से तो वो ऑलरेडी दूर हो चुका है। पर वास्तव में बंधन है कौन से? बंधन तो, जिन बंधनों की हम बातें कर रहे हैं, वो बंधन तो आपके मन प्राण शरीर के हैं। तो जिसने आत्मा का जीवन अपनाया है उसको ये लगता है कि आत्मा ने, मतलब आपके मन प्राण शरीर ने बांध रखा है आपको। करना एक चीज चाहते हैं, शरीर में पूरा पावर नहीं होता, वाइटल पूरा सहयोग नहीं करती, माइंड उतना रिसीव करके कर नहीं पाता, आप अपने आप को बहुत बोना महसूस करते हैं उस चेतना के समक्ष, तो आपको ये बंधन भी महसूस हो सकते हैं। तो ये रूपक है। मैं ये बता रहा हूं कि रूपक क्या है। तो ये एक रूपक कथा है
इसको बहुत गंभीरता से आप अनुभव करने की कोशिश करना है। ये मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। तो इस तरीके का जब जीवन आपने लिया, मानो आप एक जहाज के अंदर हैं और समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। मैंने झांक कर देखा, और यात्री ने क्या झांक के देखा कि उसके अंदर से कि गहनतम अंधेरा मौसम था। मौसम बहुत गहरा अंधेरा मौसम है। और उसमें मैंने क्या देखा, मैंने कुंठित कामना के गहरे मंद स्वर को, मेरी कुंठित कामना है, कोई छोटी सी भी कामना है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना, स्थूल तो छोड़ो, कि मेरे को लिबरेशन होना चाहिए, मेरी मुक्ति, मेरा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अरे मां की सेवा के अंदर आ गए, अब और क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये मुक्ति की लालसा भी जो है, तो मां कहती है अल्टीमेटली ये भी छोड़ो। हालांकि ये शब्द मैं पढ़ रहा हूं, ये मां के नहीं है। मैंने कुंठित कामना के गहरे मंद स्वर को मानसिक समुद्र में प्रचंड रूप से दौड़ते देखा। विशाल लहरों में उसे मैंने सतह पर आते देखा, और मन के जहाज को, जिसके तार कटे हुए थे, घनघोर हवा के सामने भागते देखा। ये उस तूफान की स्थिति है जो जीवन में, एक साधक के जीवन में उत्पन्न होती है। आम व्यक्ति के जीवन की अपन बात नहीं कर रहे हैं। ये एक साधक के जीवन में, जो प्योर एस्पिरेशन लेके चल रहा है, जिसने ये जीवन अपना लिया है, उसके जीवन में जो भाग समर्पित नहीं हुए हैं, जो समस्याएं समर्पित नहीं हुई हैं, वो इस तरीके का रूप लेके अपने आप को सरफेस करती हैं, इस तरीके से सामने आती हैं। मैंने जहाजी दल को, जिनका भय उफनती लहरों के संपर्क के कारण आतंकित क्रोध में बदल गया था। जो बेड़ा है, जहाजी बेड़ा, आप जहाज के ऊपर हो और उसमें लहरें आपके उठ रही हैं, आपके तार जितने भी लग रहे थे, जिसने आपकी जो जो चिमनियां हैं जहाज की, जिसको रोके हुए था, वो तार टूट गए हैं, कट गए हैं, पानी आना शुरू हो गया है, उसमें रिसाव हो गया आपके जहाज के अंदर। तो जो जहाजी बेड़ा है, पहले तो भय से बिल्कुल कांप रहा था, और अब भय के बाद वो भय उसका क्रोध में बदल गया। आप साइकोलॉजिकली ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं। तो उस जहाजी बेड़े ने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ियां लेते और रस्सों और खंभों को बड़ी बेरहमी से काटते देखा। मैंने उन्हें अद्भुत दिशा सूचक, जो कंपास होता है ना शिप के ऊपर, पर प्रहार करते देखा। जो आपको दिशा निर्देश करता है कंपास, उसके ऊपर भी प्रहार करते रहे। ये मां भी क्या काम की है, मेरा बच्चा मर गया, मैं इसके पीछे जीवन भर मैं इसके साथ था, अपना सब कुछ दे दिया, मेरा परिवार नष्ट हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ये ऐसों की कहानियां हैं जो अपना सर्वस्व छोड़ चुके हैं, उनकी कहानी है ये, आम व्यक्ति की नहीं। जो कि जहाज के बीचों बीच प्रकाश से जगमगा रहा था। जो जो कंपास था, वो जहाज के बीचों बीच जगमगा रहा था, पर जो जहाजी दल है उसने कुल्हाड़ियां लेके उस पर भी प्रहार किया। यद्यपि उन्होंने दिशा सूचक के कार्ड को तो नष्ट कर दिया था। मतलब जैसे आपका कंपास है, उसके बाहर से आपने कांच तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। कंपास जो आता है छोटा छोटा डिवाइस आजकल, आपने उसको मारने शुरू कर दिया, खूब तोड़ना शुरू कर दिया, अरे इसने मेरे को कोई दिशा नहीं बताई। परंतु उसके प्रकाशपूर्ण कांटे को छू नहीं पाए। जो आपका जो कांटा है अंदर, वो कितना भी उसके कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो उसको छू नहीं पाए। और अंत में वे अत्यंत उत्तेजित और क्रोधित हो गए, और जहाज के लट्ठे तक को चीर दिया। और जब वह पानी में डूब गया, तो वे भी कोसते और सुबकते हुए डूबने लगे जहाज के साथ। और फिर भी दिशा सूचक चमक रहा था। जो कंपास है आपका, वो फिर भी चमक रहा है। एक आग्नेय कांटा जो समुद्र के ऊपर अंधेरे शून्य में, शून्य है,
चारों तरफ पानी ही पानी है और कहीं दूर दूर तक कोई कोई लैंड नहीं है। अगर ऐसे हो तभी तो दिशा भ्रम होता है। अरे भी लैंड हो तो आपको पता रहता है, पर चारों तरफ कल्पना करो कि पानी है, कहीं भी नजर दौड़ाते हो आपको यही नहीं पता रहता कि, इसीलिए तो वो जो स्टार है आपके, उसको मानते थे कि भी हाँ ये उत्तरी जो तारा है जो उत्तर की तरफ चमकता है, या जो अपने कि भी ये तारा है इसको देख के चलते हैं, या ये सप्तऋषि मंडल है उसको देख के चलते हैं। आप दिशा कैसे फिक्स करो, आपको पता ही नहीं रहता, आप तो तुरंत दिशाहीन हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो कांटा जो है बड़े शांत स्थिर भाव से बना हुआ था, और जब उन्होंने उसे देखा तो वे उसकी ओर तैर कर गए और उसे पकड़ा, और तब मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक बार फिर वह जहाज था, अपने सभी खंभों और लट्ठों के साथ यथावत। वो जहाज पहले जैसे था वैसा का वैसा हो गया, और अंधकार में तूफान कहीं दूर गर्मियों के से समुद्र के तले लुप्त हो गया था, कि जो तूफान था वो भी अब चला गया। परंतु दल के हृदयों में शर्मिंदगी भरी थी। वो जो दल था, बेड़ा जो था, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि अरे ये अपन ने क्या किया। तो ये रूपक किस चीज का है? ये रूपक आपकी जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो अब इसको बताएंगे। श्री अरविंद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये रूपक दिया है कृष्ण प्रेम ने। ये पत्र जो है दिलीप कुमार रॉय ने भेजा श्री अरविंद को, तो श्री अरविंद ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जबरदस्त पत्र है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। यदि तुम इसे समझते हो और अपने दिमाग में रखते हो तो कृष्ण प्रेम का अनुभव, जो एक्सपीरियंस कृष्ण प्रेम बता रहे हैं, ये बात श्री अरविंद लिख रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को, क्योंकि उनके दोस्त थे कृष्ण प्रेम। ये किताब तुम्हारे पास भी है, इसका जो श्रद्धा के विषय में अपनी पुस्तिका है उसमें भी ये अपन ने लिया है कि श्रद्धा आप में वास्तव में क्या है, जो आपको सारी चीजों के बावजूद मां के पीछे लगाई रहती है। और जिस रूपक में उन्होंने इसे देखा था वह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो रूपक है ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांटा, जिस कंपास की वो बात कर रहे हैं, आत्मा में स्थित यह शक्ति है, और अपने दिशा निर्देशों सहित कार्ड, वे मार्ग निर्देशक संकेत हैं जो इसके द्वारा मन और प्राण को दिए जाते हैं। आपके मन में कितनी चीजें उठती है, प्राण में कितनी चीजें उठती है, जो आपकी आत्मा उसको संकेत देती है, वो कांटा है, वो आत्मा में स्थित जो शक्ति है। और वो जो कार्ड उसका है, वो आपको संकेत मिलते हैं। अब ध्यान करना चाहिए, अब आपको ये माँ की पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो उसके प्रभाव से, आपकी आत्मा के प्रभाव से, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आप में एक कोई पुकार उठती है कि भी माँ की वाणी कैसे और अपन समझ सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको समझते हैं तो ये दिशा निर्देश अंदर से मिलते हैं। आप उसके लिए सारी चीजें, सारे प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और जहाज क्या है? विचारों, विश्वासों, आपके सर्टेन विचार हैं, आपके विश्वास हैं, आध्यात्मिक और आंतरिक अनुभवों का एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। और वो ढांचा तो आप जितने विकसित होते जाते हो, मैं तो 2-2 3-3 दिन के अंदर भी खुद का देखता हूं, ऐसे लगता है कि अरे ये क्या हुआ। तुमको, तुम्हारी ये क्लास लेते लेते मैं ये देख रहा हूं कि जो वो चेतना वाला प्रकरण आया, उसके बाद मैं तब से लेके आज तक अपने आप को टटोलता हूं तो मैं तो ये पाता हूं मैं बिल्कुल परिवर्तित हो चुका हूं। तो वो अनुभव का जो आपका ढांचा है वो और विशाल होता जाता है। तो वो जहाज क्या था? आपके जो विचार हैं, आपके विश्वास हैं, आपके सोचने समझने देखने के तरीके हैं, आपके आंतरिक अनुभवों का एक समूह है, आपके आध्यात्मिक अगर अनुभव हुए हैं, क्योंकि ये तो बात उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अनुभव हुआ है, जिन्होंने अपने आप को मां को दिया है, तो बिना अनुभव तो दे ही नहीं सकते। वो तो उनके अंदर आत्मा का प्रकाश किसी न किसी तरीके से बाहर आके उसने कहा कि मेरा जीवन मां का है,
मैं माँ का हूं। तो ये तो बहुत मूलभूत अनुभव है, इसी के कारण तो जीवन में परिवर्तन आता है। नहीं तो आम व्यक्ति जो नहीं कहता कि मैं माँ का या किसी इष्ट का या किसी का हूं, उसका जीवन वैसा का वैसा चलता रहता है। पर जिसके भी ये गहरे रूप से, प्रगाढ़ रूप से आ जाता है कि मेरा जीवन माँ का है, मेरा जीवन अपने गुरु के लिए है, और इसके अलावा वो जीने लायक नहीं, और जितनी प्रगाढ़ता से आता है, सुबह से लेकर रात तक भी आप एक परिवर्तित व्यक्ति हो सकते हो। इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि आप तो वैसे के वैसे ही हो, इसका मतलब आप आगे बढ़ नहीं रहे, आप जा नहीं रहे। यही विनीता का 2-3 सप्ताह पहले प्रश्न था, हमको कैसे पता चले। जब आपको लगता है कि आपकी सोचने समझने, आपका जो स्ट्रक्चर है साइकोलॉजिकल, अगर आप विकसित हो रहे हो तो वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। नहीं तो प्रगति का क्या मतलब है। अभी आपने यात्रा तय करी तो जिस स्थान पे अभी मैं हूं, वो तो पीछे छूटना चाहिए ना। आप कार में बैठे हैं, आप जिस गति से चल रहे हैं उस गति से वो आपका अभी का स्थान पीछे छूटेगा। आप रॉकेट में है तो उतनी गति से पीछे छूटेगा। आप अगर पैदल चल रहे हैं तो उस गति से पीछे छूटेगा, पर पीछे जरूर छूटेगा। आप आरोहण कर रहे हैं, कैसे पता चले। अभी का स्थान जब आपको तलेटी में नजर आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आपने आरोहण किया है। और जिस स्थान के ऊपर आज अगर आप हैं, आप अगर उसको ये पाते हैं, अगर नीचे उतर जाते हैं, जैसे मनसा देवी से आपने नीचे नीचे आ गए, तो अब मनसा देवी आपको ऊंची नजर आने लगेगी, तो इसका मतलब आप नीचे आ गए हैं। तो कई बार ये कविता वगैरह में हम कहते हैं हमारा बचपन ऐसा था, बाल्यकाल की जो बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते हैं, और वो पीछे मुड़ के आदमी याद करके करके कितना रोता है कि देखो कितना अच्छा समय था, हम ऐसे थे। इसका मतलब वो बिल्कुल पशु है, वो निरा पशु है, जो पीछे मुड़ के जिसको ये लगता है कि मेरा जीवन अच्छा था, इसका मतलब वो गर्त में गिर चुका है। जो साधक साधना कर रहा है और पीछे जब वो मुड़ के देखता है, उसको लगता है अरे मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं था, मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, मां की प्रेरणा है उतनी सहज मेरे को नहीं मिलती थी, आज मैं उससे बेटर कंडीशन में हूं। तो निश्चित रूप से आपने प्रोग्रेस करी है, ये इसका बिल्कुल अचूक माप है। तो आप ये कहें मेरे को कैसे पता चले, आपकी साइकोलॉजी का तो आपको ही पता चलेगा। आपको नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स माने दे रखे हैं वो माप करने के। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरा जीवन कितना अच्छा था, हाँ, अगर आपको आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, वो एक अलग बात है। वो अनुभव तो आपको ऐसा एक स्वर्ण, कोई एक ऐसी चीज मिली है जो एक आपके लिए हमेशा ही एक प्रेरणा स्तंभ है, कोई ऐसी चीज है। अरे भाई माँ का कोई आपको एक बार अनुभव हुआ, वो अनुभव हो सकता है, वो तो एक रेवलेशन है। इसीलिए तो ये अलग अलग शब्द हैं। एक्सपीरियंस है, फिर बाद में आपको रेवलेशन, रिवील हो गई कोई चीज, अंदर से आपको कोई चीज ऐसी रिवील हो जाती है। तो श्रुति, आपको कोई चीज सुनती है, स्मृति, जो जो ये शब्द हैं वेद के, और अंतर्दृष्टि, तो ये सारी की सारी ये रूपक इतने इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जो आध्यात्मिक जो अभिप्सा के अंदर जो व्यक्ति आगे रहता है उसके लिए तो रात दिन का यही काम है। सारे दिन आप ये चीज इसी तरीके से देखते हैं। तो आपका जो जहाज है वो ये ढांचा है, किस चीज का, आपके विचारों का, विश्वासों का, कि भी ऐसे ही करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी इस तरीके की है, साधना करने के लिए ध्यान करना जरूरी है, माँ के लिए काम करने में ये चीजें जरूरी है, हमको शुद्धता से भोजन पकाना जरूरी है, कितने कितने विचार और बहुत जरूरी है। पहली कक्षा में अगर आप क लिखना सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो पद्धति बताई जाए लिखने की, पर आपको जिस समय यह कहा जाए कि अब आप सीख गए, आप इसको छोड़ दो, अब आगे वाक्य निर्माण की भी बात करो। तो जिस समय जिस चीज की जरूरत है, वो ढांचा टूटने की भी तो जरूरत है। एक बार आपने कोई ढांचा बना के और आपने वैसा कोई मोल्ड बनाया और उसके अंदर आपने वो चीज बना दी, जैसे आपने एक सांचा बनाया और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला, जब वो चीज बन गई तो सांचा तोड़ोगे ना आप बाहर का, और वो जो सांचे में चीज ढल चुकी है, बन चुकी है, वो बाहर भी निकालोगे। तो इसलिए हम इस सांचे से शुरू करते हैं जिसमें हमारे आध्यात्मिक और अंतरात्मिक अनुभव भी हैं। हमको कितने अनुभव हुए, हम किसी स्थान पे गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अब मैं एक चीज को पकड़ के बैठ जाता हूं,
मेरे को एक अनुभूति हुई, सपोज पौंडीचेरी आश्रम में गया, मेरे को बहुत सुखद अनुभूति हुई। अब मैं उस अनुभूति को पकड़ के बैठ गया। अरे प्रेजेंट में जी नहीं रहा, मैं उस स्मृति के अंदर जी रहा हूं कि मैं 3 साल पहले गया था, मेरे को ऐसा लगा, 3 साल पहले लगा, पर आज आप क्या हो, आपकी स्थिति तो आज अलग है। वही ढांचे के आधार पे चलोगे तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस कहां हुई? आपकी तो प्रोग्रेस नहीं हुई। तो वो जो ढांचा है वो जहाज है, उसको तोड़ना भी जरूरी है। तो ये आंतरिक जीवन का पूरा भवन है जो कि अपने लक्ष्य की ओर समुद्र यात्रा में अग्रसर होता है। जब तूफान आता है, संदेहों संदेह उठते हैं, विफलताओं आप विफल हो जाते हैं, निराशाओं, विपरीत परिस्थितियों का, और न जाने किस किस चीज का तूफान उठता है भाई आपकी। और तूफान उठता भी इसीलिए, जब वो लिमिटेशंस आ जाती हैं तो तूफान उठता है। अगर आप में इतनी विशालता होती, समुद्र के बराबर विशालता आप में होती, तो कितने भी तूफान उठते रहो, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे आप अगर छोटे से जहाज की बजाय और एक विशाल एक जहाज भी होते, या समुद्र की विशालता आप में होनी शुरू हो जाती, तो समुद्र में कितना भी उफान आए, समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? तो आपकी सीमितता है जो आप में तूफान उठाती है, आपको यह भान करवाती है कि अभी आप छोटे हो, आपका अहंकार कुछ भी मानता हो, पर यह ग्रेस है मां की जो वो तूफान उठाती है। तो जहाजी दल, तो जहाजी दल कौन है? मन, प्राण, शारीरिक चेतना की शक्तियां। उसमें आपके आता रहे मेरे तो संपर्क टूट रहे हैं, माँ पिताजी हैं वही विरोधी हो गए। जैसी साधना की बात करता हूं तो सबसे पहले तो वो जिससे आपका कंसर्न है, जो आपसे प्रेम रखते हैं, वही विरोध करेंगे, दूसरे को तो क्या मतलब है? उसको तो आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो। पर जिसको आप सो कॉल्ड आपके जो टाइज हैं, भाई आपके जहाज जिस लंगर से बंधा हुआ है, आपने जहाज को समुद्र में तैराना शुरू किया तो सबसे पहले वो लंगर तोड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। अब आपका लंगर कहां कहां बंध रहा है वो तो आप देखो। अगर किसी के परिवार नहीं है, कोई कहते माँ बाप नहीं है, तो भी इसका मतलब ये थोड़ी है लंगर नहीं है उसके, उसने अपने अपने तरीके के लंगर बना रखे हैं। जैसे वो एक राजा की कहानी है कि उसका वहां जंगल में जाके एक आश्रम बना लिया। अब आश्रम के अंदर उसने हिरण पाल लिया, हिरण में ही मन बस गया उसका। तो अब इतना उसमें रस बस गया कि वो मरते टाइम भी उसके तो हिरण का ही दिमाग में बात थी, तो अगले जीवन में खुद भी हिरण बन के पैदा हो गया। तो इसलिए समस्या कोई माँ बाप की थोड़ी है, समस्या तो ये है हमने लंगर बांध रखे हैं। तो हमने जिन जिन चीजों के लंगर बांध रखे हैं, जो हम अगर जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो जहां बांध रखे हैं वो तो टूटेंगे या हटाने पड़ेंगे। तो आपके अगर मन के अंदर बंध रहे हैं, प्राण में बंध रहे हैं, या शारीरिक चेतना में बंध रहे हैं, या सारों में बंध रहे हैं, हमारी वर्तमान आशाओं, हमने आशा बांध रखी है, विश्वासों तथा वर्तमान प्रत्यक्ष तथ्यों में अंतर विरोध देखकर श्रद्धा खोने, हिम्मत हारने लगती है, हिम्मत टूटने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये जो जहाजी बेड़ा है वो बाद में डर जाता है। जिस आधार पे आपने सिक्योरिटी मान रखी थी, आपका बैंक बैलेंस है, आपका परिवार है, वो परिवार चला गया। सारी वो चीजें जिसके ऊपर आपने अपना विश्वास टेक रखा है, वो मां की कृपा से चला जाता है। अगर कृपा हो तो, जरूरी होगी तो चला जाएगा, नहीं जरूरी होगी तो नहीं चला जाएगा, जो भी जरूरी है। पर वो तो जैसे ही आप अपना जहाज बढ़ाओगे तो आपका वो पता चल जाएगा कि लंगर कहां बांध रखा है। तो जो आपका जो जहाजी बेड़ा है वो डर जाता है, और डर के तुरंत किसके ऊपर प्रहार करता है? अरे मैंने तो इतने दिन से मां को सर्वस्व मान रखा था, मैंने तो आध्यात्मिकता को सर्वस्व मान रखा था। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने वास्तव में मान रखा था। ये उन लोगों की बात नहीं है जिन्होंने खाली भगवान का एक मंदिर बना रखा है, ऐसा अच्छा सुंदर सा, और एक फोटो लटका रखी है, और वो फोटो भी उनको खाली ये विश्वास देती है कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया, इसलिए मेरा जो एक सर्टेन भय है कि मैं कहीं गया, बच्चे का जड़ूला उतरवा दिया मैंने वहां जाके, जिससे कि भगवान मेरा नुकसान न कर दे। अरे भाई ये करना जरूरी है नहीं, जो इष्ट देव है वो तो इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर कोई तकलीफ आ जाएगी। तो जो जितनी भी जो आप जिसको रिलीजन कहते हो, ज्यादातर तो वो भय के कारण, ज्यादा
और डिजायर के कारण, उसके कारण ही है। पर ज्यादा तो भय के कारण कि जड़ूला नहीं उतर आएंगे तो बच्चे के ऊपर तो आपदा आ जाएगी। हर परिवार की ये कहानी है। मतलब कितना भी आप कर लो तो भी इस चीज से छूट पाते ही नहीं। तो ये जो जहाजी बेड़ा है आपका, वो उसके ऊपर, जहाज के ऊपर प्रहार करता है, जो आपके वो सारे हैं, और दिशा सूचक है उसको टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है। परंतु यहां तक कि उस कांटे को त्याग देता है जो आत्मा में महत सनातन तत्व है, जो आत्मा की पुकार है, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार रहता है। अरे छोड़ो, ये जीवन कोई काम का ही नहीं है। क्या काम का है? इतने साल में यह रहा, अब बुढ़ापे के अंदर मेरे साथ ये हो रहा है। बताइए कितने लोग हैं जो ये कहते हैं अरे इससे अच्छा तो मैं शादी कर लेता, आज मेरे भी परिवार होता, आज मेरे भी ये चीज होती। मैं कोई इतना कमजोर थोड़ी हूं, इतना अच्छा प्रोफेसर हूं। बताओ, यहां वृंदावन में आके दर दर के मेरे को ठोकरें खानी पड़ रही है। जिस ठाकुर के विश्वास के ऊपर मैं आया था, मेरे से जो कमजोर कमजोर लोग थे, आज कैसी उनकी स्थितियां हैं, कैसी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और मेरी देखो क्या स्थिति हो रही है। अरे ठाकुर तूने मेरे साथ क्या किया है? तो कह रहे तू बेकार है, मैं छोड़ रहा हूं। मतलब तू कोई क्या काम का है? जब वे डूबने के कगार पे आते हैं तब वह शक्ति उन पर कार्य करती है। सहज प्रवृत्ति से ही रक्षा के लिए वे उसकी ओर मुड़ते हैं, और एकाएक ही वे सभी कुछ ठीक हुआ हो गया पाते हैं। सारी तबाही उनकी अपनी मोह की या मायिक क्रिया थी, माया की क्रिया थी, और जहाज फिर पूर्ववत शक्तिशाली होकर उभर आता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो अधिकांश साधकों को अनेक बार हुआ है, विशेषकर अपनी साधना के प्रारंभिक या मध्यवर्ती दौर में। जो कुछ भी किया गया वह अन किया या रद्द किया दिखता है, तब अचानक या धीरे धीरे तूफान निकल जाता है, सतत कांटा पुनः दिखाई देता है। हो सकता है कि जहाज, जो आरंभ में एक छोटी सी नौका या अधिक से अधिक दो मस्तूल का जहाज, दो जिसपे जो ये चिमनियां लगी रहती है, वैसा ही जहाज था, उसकी बजाय युद्धपोत था। वह अब एक सशस्त्र जंगी जहाज और अंततः एक युद्ध का अति विशाल जहाज बन जाता है। तो जो साधक जीवन में अपने यात्रा करते हैं, उनका जहाज इतना विशाल होता जाता है। भी देखो, आंतरिक अनुभव उसकी राशि तो कभी छूट सकती नहीं, पर वो विशाल और विशाल होता जाता है। हालांकि ये काल फिर धीरे धीरे इतने वेहमेंट नहीं होते, क्योंकि वो समझ जाता है, धीरे धीरे इतनी अकल तो आती है उसमें, वो समझ जाता है कि हाँ गर्मी में ऐसा समय आएगा, थोड़े दिन मच्छर भी पैदा होंगे, ये भी होगा। वो समझदार रहता है, और धीरे धीरे वो साइकिक चेतना इतनी आ जाती है। मैंने बताया आपसे कि सुबह से लेकर शाम तक में भी परिवर्तन परिवर्तन आ जाता है। तो वो जहाज सुबह से शाम तक भी और विस्तृत होता जाता है, और विशाल होता जाता है, और वो नमनीय रहता है। पर फिर उसको विशाल जो जहाज है, उसको हमेशा ही कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अरे भाई, आपके इलास्टिक कोई चीज है, अगर कोई लकड़ी है वो तो आप बढ़ा नहीं सकते, पर इलास्टिक भी तो चीज होती है, उसको तो बढ़ा सकते हो। और ऐसा कोई तत्व हो जो बिल्कुल नमनीय हो, हवा है, वो और नमनीय है। तो वैसे ही आपका तत्व भी जो है, माइंड के जो विचार हैं, धारणाएं हैं, इतनी सख्त नहीं रहती। वो जानती हैं कि माँ जैसे कर रही है, वो कृपा के लिए, कृपा के सहारे 24 घंटे होती है। तो बिल्कुल प्लास्टिसिटी, जैसे माँ ने फूल का नाम दिया प्लास्टिसिटी, वो प्लास्टिक होती है उसके टच के लिए, इसलिए उसको ये सारी चीजें तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसका दिन प्रतिदिन जहाज और विशाल होता जाता है, और बड़ा होता जाता है, और समुद्र के ऊपर बिना किसी बेरोक टोक यात्रा करता रहता है आराम से। कितने भी तूफान आए, कितना भी कुछ भी आए, वो अपने गंतव्य की तरफ, मां की तरफ गति करता रहता है। यह एक उपमा या रूपक कथा है, परंतु इसका अर्थ तो सर्वथा सुबोध होना चाहिए। ये तो जो भी साधक है उसको तो जानना चाहिए इसका अर्थ तो। और आध्यात्मिक अनुभव का तो यह एक व्यावहारिक तथ्य है, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है जो आध्यात्मिक जीवन में है उनके लिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि यह अंतरतम श्रद्धा, जो आंतरिक आपकी श्रद्धा है, और जो आध्यात्मिक अभीप्सा का जो कांटा है, जो आपको कहता है कि कुछ भी हो, भाई एक चीज तो हम सब में यह है कि भी कुछ भी हो, वर्ण करने लायक तो मां ही है। कुछ भी करो, एकमात्र मां जो है वो वर्ण करने योग्य है। सारा प्रयास इसके लिए है
कि हम कितना उसकी तरफ जा सकें, अपनी सारी एनर्जी, हमारी एनर्जी के ऊपर, हमारे मन प्राण शरीर की क्रिया के ऊपर, हमारी शरीर की शक्ति के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर, मन की हमारी जो शक्ति है उस पर एकमात्र अधिकार माँ का होना चाहिए। अरे भाई, आज आप ये काम सारा कर रहे हो, जिस दिन शरीर शक्ति से हीन हो जाएगा तब माँ को दोगे अपने आप, तो उसके लिए तुमने किया क्या वैसे? माँ कोशिश में है उसके लिए कि कौन मेरे लिए जिएगा, कौन मेरे लिए मरेगा, और आज वो इस प्रतीक्षा में है कि कोई इसके लिए उत्तर दे, हाँ माँ मैं आ रहा हूं। इस उत्तर में है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, देखना सोचना समझना हम इतने एकदम थर थर हाथ कांपने लगे, हार्ट की जो है प्रक्रिया सही नहीं चले, बीपी तेज हो जाए, या जितने भी एलिमेंट्स है वो हो जाएं, उठा बैठा नहीं जाए, तब मैं कहूंगा कि चलो माँ अब ले लो मेरे को भी, करेंगे क्या अपन। हालांकि तब भी कोई देर नहीं है माँ को देने में, पर क्या ऑफरिंग होगी वो? मतलब आपके पकवान को चींटियां खा गई, चूहे लग गए, लोगों ने जूठा कर दिया, फिर वो एक कोई रद्दी सी कोई चीज बची है, उसको कहे जो माँ अब जो बची है ठीक है, ये डंठल सेव तो चारों तरफ से खा गए, अब ये बीच का जो बीज का भाग बचा है ना, वो ये लो माँ आपको ऑफर करता हूं। अभी कैसी ऑफरिंग हुई है? तो आज जो आपका सक्रिय समय है अपने आप को ऑफर करने के लिए, जो मन प्राण शरीर में आपके जो उमंग है, मतलब किस दिन ऑफर करेंगे ये, क्या करेंगे इसका? इसके अतिरिक्त यह है कि जो श्रद्धा है, अभीप्सा का सतत कांटा है, व्यक्ति के बिना उस बारे में स्पष्ट रूप से जाने भी हो सकता है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसमें केवल मान्यताएं, सहज प्रवृत्तियां, हृदय की ये उत्कंठा या फिर प्राणिक पसंद है, जो कुछ समय के लिए विध्वस्त या स्थगित कर दी गई प्रतीत होती हैं, फिर भी गुप्त सनातन तत्व बना रहता है। आपकी अंदर की एस्पिरेशन है, उसी को जगाने के लिए, उसी के भोजन के लिए ये क्लास है, सारों में ये एस्पिरेशन है। पर धीरे धीरे फिर अपन उन्हीं ट्यून्स के ऊपर डांस करने की कोशिश करते हैं। हम उसको बताने की कोशिश, देखो हमने कितना अच्छा डांस किया, देखो बताओ हम कैसा डांस कर रहे हैं, दुनिया को ये कहते हो, अरे माँ को कहो कि कैसा डांस कर रहे हैं, वो बताएगी तुमको कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, दुनिया थोड़ी आकलन करेगी तुम्हारा। और हम वही तरीके सीखने की कोशिश करते हैं कि समाज में ये तरीके हैं सफल होने के, तो लो मैं एक बंदर की जैसे डांस करके दिखाता हूं, और मदारी कहता हाँ अच्छा डांस किया, हम भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह, इस स्कूल ने मेरे को ये डिग्री दे दी, मैं सफल हूं। और फिर बाद में दूसरों को बताते, देखिए इस मदारी ने मेरे को कहा कि ये डांस बहुत अच्छा था तेरा। अब शर्म नहीं आती? और आत्मा के दृष्टिकोण से क्या शर्म नहीं आती अपने को? ये तो माँ को बताना चाहिए कि तेरा डांस अच्छा था या नहीं था, तो मेरे निहित तू जी भी रहा है या नहीं जी रहा। मदारी क्या बताएगा? तो ये जगत क्या बताएगा मेरे को कि मैं सफल हूं या नहीं हूं? आपको कौन प्रमाणित कर सकता है? माँ ही प्रमाणित करेगी। बाहरी लोगों को तो पता नहीं कि आप क्यों कोई क्रिया कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज तो अंदर से होगी। आप कोई भी एक्ट करोगे वो तो अंदर से होगा, उसका जजमेंट बाहर से तो हो ही नहीं सकता। आप किसी को उस भावना के कारण दे भी सकते हो और उससे ले भी सकते हो। आज अर्जुन अगर उनका संहार भी कर रहा था तो भगवान कह रहे थे इसलिए कर रहा था, तो आप संहार करोगे तो भी उसके निहित कर सकते हो, और आप उसका प्रोटेक्शन करते हो तो भी उसके निहित कर सकते हो। तो बाहरी कर्म से थोड़ी निर्धारण होगा, तो इसलिए आप क्या करोगे वो निर्धारण तो मां करेगी। तो आप अंदर से क्या करते हो, बाहरी तो दुनिया जान नहीं सकती उस बात को, आप जानोगे उसको कि आप अंदर से कर रहे हो भाई। गीता के शब्दों में इसके संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि इसका थोड़ा बहुत अंश भी महत भय से मुक्त कर देता। आपको जो भय है ना इतना सारा, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, अरे अभी कौन सी जय हो रही है, मतलब अभी क्या हो रहा है, तुम अभी कौन से आराम में हो। अगर आत्मा तुम्हारी रोएगी तो तुम कहीं भी कितने भी दुनिया के हिसाब से प्रतिष्ठित हो, तुम सुख में हो ही नहीं सकते। अगर तुम जीवित हो, तुम्हारी आत्मा अगर जीवित है, तो तुमको समाज के हिसाब से कितनी भी प्रतिष्ठित तरीके से तुमको एस्टेब्लिश कर दिया जाए, पर आत्मा कहती है नहीं, मेरे को तो मां के लिए बर्तन साफ करने में अगर आनंद आता है तो उसको राजगद्दी क्यों मिलनी चाहिए? वो तो तकलीफ पाएगा उस राजगद्दी में। या जो कंडीशंस आत्मा ने निर्धारित करी है उसमें आप सुख पाओगे,
आप सेवा करके सुख पाने का अगर आप में है तो आप सेवा करके ही सुख पा सकते हो। तो इसलिए सभी मुश्किलों बाधाओं से दूसरे छोर पर ले जाता है। थोड़ा सा भी आपने अगर मां को दे दिया और उसके लिए थोड़ा भी प्रयत्न कर लिया, तो जो जीवन का आपको भय लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो इस भय से वो बिल्कुल मुक्त कर देता है। इतनी बात तो अब हो गई आपको क्लियर, ये तो बहुत स्पष्ट है। अब एक ऐसे व्यक्ति का इसमें उदाहरण है दिलीप कुमार रॉय का, और उनके जीवन में ऐसी घटना कि जो बिल्कुल अंदर तक झकझोर दे, व्यक्तिगत घटना नहीं, वो घटना के अंदर, और श्री अरविंद ने उनको जो उत्तर दिया, इसको आप गहनता से उसको जितना अनुभव करोगे, आप एक बिल्कुल दूसरे जगत में पहुंच जाओगे अगर आप ये कर पाए तो, कि अपनी वाइटल किस तरीके से हमको क्या क्या कह देती है एक विशिष्ट व्यक्तित्व को। दिलीप कुमार रॉय कोई आम व्यक्ति नहीं थे। दिलीप कुमार रॉय को तो श्री अरविंद ने यह कहा है कि हम कई जन्मों से साथ में हैं और ये मेरा पुत्र है, ये बेटा है मेरा। दिलीप कुमार रॉय जो है, और हम कई जन्मों से साथ में हैं। ऐसे व्यक्तित्व की जब बात हो और बहुत कल्टीवेटेड व्यक्ति हों, जिनके ऐसे ऐसे मित्र हों, सुभाष चंद्र बोस जैसे, गांधी जी ने कहा ऐसा संगीत मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसे विशिष्ट जो बंगाल के व्यक्तित्व रहे हों, बंगाल के सबसे गणमान्य जो व्यक्ति हैं, उस परिवार से जो बिलोंग करते हों, जिसको श्री अरविंद ये कहते हो पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मेरे अस्तित्व का ही एक टुकड़ा है, ये एक अंश है उसका, तो कोई आम व्यक्ति तो नहीं है वो। उसके जीवन में ये क्या करती है और कैसे बहाने उठा देती है, ये हमको वाइटल के सारे रंग दिखा देगा। इससे बढ़िया चर्चा नहीं हो सकती इस वाइटल की। तो स्थिति क्या थी पूर्वी बंगाल में 1946 में, हजारों हिंदुओं का कत्ल। बंगाल में तो तुमको स्थितियों का पता है कि क्या खराब स्थितियां थी। वह उनकी स्त्रियों से बलात्कार किया गया, उनके घरों को जलाया गया और उनकी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था। मैंने बहुत दुखित अनुभव किया, बहुत तकलीफ हुई दिलीप कुमार रॉय को। इसलिए अधिक और इसलिए ज्यादा तकलीफ मेरे को हुई क्योंकि मेरे अनेक मित्र मुझे शोक संतप्त हिंदुओं के लिए राहत कार्यों की भीषण तात्कालिक आवश्यकता के विषय में लिखते रहते थे। वो ये कहते थे आश्रम में बैठा कर क्या रहा है तू, यहां तेरी ज्यादा जरूरत है। सोचिए आपकी वहां स्त्रियों से बलात्कार जैसी हो रही स्थितियां, कत्ल हो रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, उसमें उनके जो मित्र हैं, और मित्र भी हर कोई नहीं, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे मित्र, अब कोई आम मित्र तो नहीं है। आपको अगर पत्र आ जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर का और वो आपको कोई सलाह देते हो, तो आप सोचिए कि फिर तो तुरंत विश्वास कैसा डगमगा जाएगा। तो बहुत गहराई से उनको पीड़ा हुई, वो बिल्कुल विचलित हो गए और उन्होंने श्री अरविंद को लिखा। क्या लिखा? गुरु, क्यों नहीं आप मुझे राहत कर्मियों का साथ देने के लिए जाने देते, उनकी हेल्प करने के लिए जाने क्यों नहीं देते आप मेरे को? मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मतलब आश्रम में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, न मेरे को कोई अनुभव हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं आश्रम में। इसलिए अगर मैं चला जाऊंगा यहां से, वहां तो एटलीस्ट कम से कम मैं उनकी हेल्प तो करूंगा। यहां मैं क्या कर रहा हूं, सड़ रहा हूं बैठ के और दूसरों से सिरफोड़ी कर रहा हूं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ समय से मैं आपके योग में भी अधिक कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं आपके योग में भी। और इसलिए प्राय इन दिनों मुझे 1938 का टैगोर का कथन याद आता है। तो टैगोर ने एक बार इनको कहा था, दिलीप कुमार रॉय को, वो बात मेरे को गुरु याद आती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, सारे कि भाई उसने ये कहा था, उस पुराण में ये लिखा था, ये कथाएं ऐसी है, वो सब नेगेटिव चीजें हैं, वो याद आने लगती हैं। तो टैगोर ने इनको क्या कहा था कि दिलीप, तुम और मैं स्वभाव से कलाकार हैं, हम तो आर्टिस्ट हैं। देखो दिलीप, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं और तू भी आर्टिस्ट है, योगी नहीं। अरे भाई तू योगी नहीं है
तो जबरदस्ती वहां आश्रम में योग करने का क्यों परेशान हो रहा है? तेरा स्वभाव कलाकार का है, इसलिए क्या आप मुझे जाने की इजाजत देंगे? तो श्री अरविंद को ये कह रहे हैं आप मेरे को जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि स्थितियां इस तरीके की हैं। अब हमारे साथ तो किसी के साथ ऐसी स्थिति भी नहीं है, और ऐसा शायद कोई व्यक्तित्व भी हम में से कोई क्लेम नहीं करता कि हम कोई ऐसा व्यक्तित्व रखते हों, ऐसा हमारी कोई लाइनेज हो, हमारा कोई बैकग्राउंड इस तरीके का हो, परिवार हमारा ऐसा हो जो चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज से भी आ रहा हो बंगाल के अंदर। ऐसा तो हमारा कोई लाइनेज है नहीं जिसमें श्री अरविंद से हमारा कोई, हम ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने क्लेम किया है। हाँ, श्रद्धा हमारी ये है कि हमारी बिलोंगिंग माँ और श्री अरविंद के लिए है, और शायद इस जन्म से नहीं, हमेशा ही हमारी आत्मा की पुकार वही है। पर उनके लिए तो श्री अरविंद खुद कह रहे हैं, ये लाइनेज या ये चीज तो हम में से तो कौन क्लेम कर सकता है। पर ऐसा व्यक्ति भी जब ऐसी चीज लिख सकता है और ऐसे विचलित हो सकता है, और विचलित होने वाली स्थितियां भी हैं, आपके परिवार में अगर ऐसी स्थिति हो तो आप तो एक सेकंड पूछेंगे भी नहीं, आप ये कहेंगे मैं कर क्या रहा हूं यहाँ आश्रम में, अरे अभी मेरी क्या ड्यूटी है, सुबह डाइनिंग हॉल में चला गया, दोपहर को ये काम कर लिया, सुबह माँ को प्रणाम कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? वहां जाके मैं पूरे बंगाल में पैसा इकट्ठा करूंगा। और एक्चुअल में एक एक जो संगीत सभा है उससे उनको बहुत बहुत धन मिल सकता था, और आश्रम के लिए उन्होंने किया भी ऐसा काम, पौंडीचेरी आश्रम के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया भी था। तो इतनी जबरदस्त स्थिति है, मतलब एक मार्मिक ऐसी स्थिति है जब वाइटल ऐसी बात कह सकती है, या मन आपको जस्टिफाई कर सकता है ऐसे व्यक्ति का। तो श्री अरविंद का जो पत्र है सारी चीज के ऊपर कितना प्रकाश डाल देता है। ये प्रकाश अगर हम एट हार्ट आंतरिक रूप से इसको ले पाए तो हम तुरंत ही इससे बहुत अलग स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके उत्तर में गुरुदेव ने लिखा, श्री अरविंद ने क्या लिखा इनको, दिलीप कुमार रॉय को, तुम्हारी वर्तमान स्थिति जिसे मैं पूरी तरह से समझता हूं, तेरी प्रेजेंट जो कंडीशन है मैं बहुत अच्छे से समझता हूं इसको, का तुम्हारा ब्यौरा पाकर तूने जो उसकी डिटेल भेजी है वो देखने के बाद भी मेरी सलाह, मेरी जो एडवाइस है तेरे को वो ये ही रहेगी कि उषा के आने तक दृढ़ता से लगे रहो। जब तक कि आपके उषा नहीं आती, उषा मतलब जब सुबह भोर फूटती नहीं, जब तक ये गहन अंधेरा उसमें से प्रकाश की पहली किरण नहीं फूट जाती, तेरे को हिलना नहीं है। वह अवश्य ही आएगी यदि तुम किसी बाहरी अंधकार में भाग छूटने के प्रलोभन को रोके रखो, जहां पहुंचने में उसे बहुत अधिक कठिनाई होगी। जो विवरण तुम देते हो, जो बात जितना विवरण तूने तेरी स्थिति का मेरे को दिया है, क्योंकि श्री अरविंद तो दोबारा थोड़ी रिपीट करेंगे, इन्होंने तो बड़ा पत्र लिखा होगा, बहुत लंबा पत्र लिखा होगा कि ये हो रहा है मेरे साथ। और ये तो कवि हैं, 70-80 किताबें जिन्होंने लिखी हों, इतनी कविताएं लिखी हों, श्री कृष्ण स्वयं जिनका संगीत सुनने आते हों, तो उनकी विलक्षण जो प्रतिभा है उसके ऊपर तो कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो बहुत मार्मिक तरीके से, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो इनकी पुस्तक है उससे मार्मिक चित्रण उनके व्यक्तित्व का कोई दूसरा हुआ ही नहीं आज तक। तो ऐसे व्यक्तित्व की हम तो कोई संदेह तो कर नहीं सकते कि कितना अच्छा पत्र उन्होंने श्री अरविंद को, जब वो अंदर तक हिले हुए हैं तो उन्होंने लिखा होगा। पर श्री अरविंद भी मतलब वो तो स्वयं भगवान है, उन्होंने जो उत्तर दिया उसका वो तो ऐसे ही है जैसे कोई भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन को उत्तर दिया था। तो वो कह रहे हैं जो विवरण तुम देते हो वह किसी भी तरह इस विषय में मुझे आश्वस्त नहीं करता कि ऐसा सोचने में टैगोर उचित थे कि तुम्हारी साधना मेरे योग पद्धति के अनुकूल नहीं है, या फिर यह कि तुम्हारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि तुम इस मार्ग के लिए नहीं बने हो। तो अगर टैगोर भी तुमको यह कहते हैं कि तुम योगी नहीं हो, तो भी तुमको मेरे हिसाब से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। इसके विपरीत ये ऐसी चीजें हैं जो लगभग अवश्यंभावी रूप से किसी न किसी मात्रा में किसी विशिष्ट निर्णायक अवस्था में आती ही हैं। मतलब तेरे साथ जो समस्याएं उठ रही हैं
वो कोई भी डिसाइसिव ऐसा एक मोड़ आता है आपके जीवन में, और होस्टाइल पावर्स कभी नहीं चाहती कि आप उस मोड़ को लेके आगे बढ़ जाओ। तो आपके जीवन में ऐसी भयंकर चीजें उत्पन्न कर देंगी, आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो भाग जाना चाहिए, तुरंत बैग पैक कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जो भी चीज कर लेनी चाहिए, पर इस मार्ग से कैसे भी भाग जाना चाहिए। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे थे जो मां श्री अरविंद को मार डालने तक की कोशिश करते थे। ये तो विवरण हमको मिलता है। कई ऐसे लोग थे, लेडीज थी ऐसी, जो मां की दर्शन तक भी एक बार पहुंच गई तो बीच में एक जने ने रोका, वो तो ऊपर सीढ़ियों तक भी गाली गलौज करते आते गए। ऐसे ऐसे लोग थे जो उनका गला दबाने के लिए भी तैयार थे। ये ऐसी तो पत्रों में है, मतलब ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये तो उनके लेटर्स तक में ये सारी चीजें अंकित हैं जो मैं बता रहा हूं, जिससे होकर लगभग सभी को गुजरना होता है, और जो कष्टदायक रूप से एक लंबे समय तक चलती हैं। ये जो आंधी तूफान की स्थितियां हैं, संदेह की स्थितियां हैं, ये साधक के लिए बहुत लंबे समय तक भी चल सकती हैं, और बार बार भी आ सकती हैं। आपके एक बार आ गई, आप इससे पार कर गए, फिर दोबारा आ गई, सेम रूप लेके नहीं आएगी। भाई मैंने एक उदाहरण दिया, आदमी की टांग टूट रही है, अरे मैं 25 साल से आश्रम में काम कर रहा हूं, दूसरा अभी कल आया नहीं है, उसके लिए पहले ही आपने दो दो तरीके के टॉयलेट बना के दे दिए। मेरी आज टांग टूटी हुई है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं टॉयलेट में कैसे जाऊं? तो बिल्कुल कितना लेजिटिमेट कारण लगता है ये, कि भाई ये तो हेल्थ रिलेटेड इशू है, ये मरने वाला है, और आश्रम कह रहा है नहीं, मां कह रही है नहीं, इसको चिकित्सा की जरूरत नहीं है, तू श्रद्धा रख, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कहते ये क्या बात हुई? और साधक है, वास्तव में सच्चा साधक है, वो कहते अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यही कृष्ण प्रेम, जिनके पांव में एक कीड़ा काट गया था, जिनका पांव कटवाने तक की स्थिति आ गई, सारे उपचार कर लिए, पर पांव के अंदर पूरा पांव में गैंग्रीन हो गया और कटवाने की स्थिति आ गई कि अब इनका पांव कटवाना पड़ेगा। तो उनकी जो गुरु थी यशोदा मां, उन्होंने कहा कि देख गोपाल, गोपाल बोलती थी उनको, एक काम कर, तू चरणामृत ले लिया, अगर सारी दवाइयां बंद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, और वो ठीक हो गए चरणामृत लेने से। अब प्रॉब्लम चरणामृत की थोड़ी है, कितने लोग जो रोज जाके मंदिर में चरणामृत लेके आते हैं, तो उनको कहते कि भैया आप मेडिकल साइंस छोड़ दो, उनका विश्वास थोड़ी कहता है उसको। तो ठीक आप किससे हुए? तो वही, पर आपका वाइटल तो कहते कि इससे कोई ठीक होता है क्या? मतलब दूसरों को तो मां कह रही है कि आपको बेस्ट पॉसिबल उसमें कंडीशंस में आप भेजेंगे, और मेरे को आप कह रहे हो चरणामृत ले ले। मां के पास वो लेडी थी, मैं नाम भूल गया, अमेरिका की, जो जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी मां के पास थी, तो उनके कैंसर हो गया। निष्ठा नाम था भैया शायद उनका। है? निष्ठा शायद नाम। हाँ, निष्ठा तो दिया हुआ नाम था। उनके हो गया कैंसर। अब मां ने कहा भी तेरे पिताजी वहां जो उनकी प्रतिष्ठा रही है, तू वहां जाके अपना इलाज करवा ले। तो उन्होंने मां से पूछा, मां क्या मेरी आत्मा के लिए वो ठीक होगा? शायद मेरा शरीर बस जाएगा वहां जाने से, पर क्या मेरी आत्मा के लिए ठीक होगा? क्या आप चाहती हैं? क्या नहीं, मेरी आत्मा के लिए तो ठीक नहीं होगा। तो क्या फिर जाके फायदा क्या है वहां शरीर बचा के भी? मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। अब ये निष्ठा कहां से आई? सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है जीवन की। आप देखिए स्थितियां कैसे परिवर्तित हो गई। जैसे ही साइकिक उसके अंदर आता है, उसकी वाणी चेंज हो जाती है, वो क्लेम नहीं करती, फिर वो देने की बात करती है, वो लेने की बात नहीं करती। तो जब ऐसा भाव हो तो वाइटल को कहां चांस मिलेगा बताइए? क्या वाइटल करेगी उसमें? वो ये कह रही है कि मां आप बताओ मेरे को, मेरे शरीर के लिए तो हो सकता है मैं बस जाऊं, क्या मेरे लिए ठीक होगा? तो मां कहती है नहीं, ठीक नहीं होगा, तो क्या नहीं जाऊंगी मैं। अब बताओ वाइटल को क्या मौका मिल सकता है ऐसे के अंदर? क्या करेगी वाइटल? बैठे रहो एक कोने के अंदर। अगर उसके मन में कोई उठे भी, तो चुपचाप बैठे रहो, करे क्या? बैठी है बेचारी।
तो ऐसी स्थितियां जो है कष्टदायक रूप से एक लंबे समय तक चलती हैं, परंतु यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वह निर्णायक या अंतिम हो। ऐसी स्थितियां की लास्ट है आपकी, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप कि भगवान की ये मर्जी हो कि कीड़े पड़े हैं आपके और सड़ सड़ के मरो, तो भी आत्मा को क्या फर्क पड़ रहा है? वो कह रहे मां तेरे को नहीं छोड़ूंगा, बड़ा आनंद आ रहा है कीड़े पड़ रहे हैं तो भी। अरे सेक्रीफाइस कैसे हो सकता है ये बताओ? मेरे विचारों की जय हो क्या जरूरी है? मेरे को दर दर जो है हर जना मेरी बेइज्जती करता हो, बड़ा सुख मिल रहा है उसमें, क्यों? मां चाह रही है मेरी सुख सुविधा है शरीर की, बिल्कुल उसको रोंद दिया गया हो, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मां की इच्छा है, बड़ा सुख मिलता है। आपके जो वाइटल कनेक्शंस हैं एकदम छिन्न भिन्न कर दिया गया और रोज उसको तोड़ दिया गया हो, बहुत आनंद आता है। आपके जो माइंड के कंसेप्शंस है कि जीवन में ऐसा होना चाहिए, संसार में ऐसा होना चाहिए, उसको मां तोड़ रही हो, बहुत आनंद आता है। पर आप खड़े किस पे होगे? किस भूमि, भूमि कौन सी होनी चाहिए? साइकिक, एकमात्र साइकिक है जो इस सारी चीजों को तोड़ने के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे। चार जने आपके परिवार के गए सपोज, अब आपको ठंड के मौसम में गए, अगर रजाई दी नहीं गई, या आप गए जो कोई अमीर आदमी है उसको तो अच्छी बढ़िया पश्मीना की और एकदम मखमल की चीज और गद्दे और गाड़ी वो सारी मिली, आप गए फटी पुरानी आपको चीज मिली, रद्दी सा कमरा मिला आपको, और ये क्या है? आप तो उसमें विचलित हो जाओगे। ये मैं तो यहाँ 50 साल से रह रहा हूं, वो आदमी आया कल आया आश्रम में, देखो माँ ने उसको कितनी सुविधा दी है। अरे सुविधा तुम्हारे आंतरिक जो अभिप्सा है उसको तो मतलब थोड़ी है उससे। इनफैक्ट माँ के आप जितने करीबी हो, जैसे आपके जितने करीबी होता है उतने अधिकार से आप बोलते हो ना उससे, आपको उतना उससे आराम से व्यवहार कर सकते हो। और दूसरा कोई सेंसिटिव व्यक्ति है जो छोटी छोटी बात के ऊपर आपसे नाराज हो जाता है, आप उसको कितना कह सकते हो? डांट भी नहीं सकते। माँ अगर आपको फ्रीली काम में ले रही है तो ये तो सौभाग्य है आपका, जिन भी कंडीशंस में रख रही है आपको, मतलब आनंद के अलावा दूसरी स्थिति कैसे हो सकती है? और उनके लिए थैंक्स गिविंग हर क्षण, जैसे ही आप में ये कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव उठते ही देखो कैसे स्थितियां चेंज हो जाती कि मां इससे अच्छा और तू मेरे लिए क्या कर सकती थी, तूने मेरे लिए जो किया है इससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये और बहुत लंबा है। ये पूरा पत्र जो उनको लिखा है, कृष्ण प्रेम की किताब तुम्हारे पास सबके पास है, ये पेज जो है 38 के आसपास है, 38, 39, 40, 41। मेन मैसेज, इसका मूल मैसेज क्या है? जिस भी तरह हो बस इससे लगे रहो, चिपके रहो, पीछे मुड़ने की तो सोचो भी मत। जिस क्षण तुमने ऐसा किया अर्थात पीछे मुड़े, उसी क्षण अपने प्रयोजन में पुष्ट होकर ये शक्तियां अपना मायाजाल छोड़ देंगी और तुम बड़े भारी रूप से अफसोस करोगे। कैसी भी खराब स्थितियां हो, जीवन तुम्हारे कान में समाज कैसे भी फुसफुसाए कि ये तरीके नहीं है काम करने के, प्रैक्टिकल ये तरीके हैं, शाम को आके उनको सबको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंको और उसको ये कहो ले मां मैं तेरे लिए तैयार हूं, अब बता क्या करना है। जो भी ज्ञान तुमको संसार ने दिया है, धीरे से फुसफुसाया है तुम्हारे कान में, उसको शाम को लाके उसकी पोटली बांधो और फेंक दो। पहले तो कोशिश ये करो कि वो ज्यादा फुसफुसाए नहीं तुम्हारे कान में, पर अगर ज्ञान थोड़ा प्रवेश कर भी गया है संसार का, तो शाम को लाके माँ के सामने रखो और वो अपने आप की भी, माँ तेरे को क्या बनाना है इसका देख, सारे दिन का सौदा मैं ये लेके आया हूं, अब तेरे को इससे जो सामग्री से जो बनाना है वो बना। बस हमारे लिए कोई प्रत्यावर्तन या पीछे मुड़ना हो ही नहीं सकता। दिलीप, हमने जो पीछे छोड़ दिया है वह नष्ट हो चुका है, और यह सोचना निरा भ्रम है कि हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये पुनः प्राप्त करना मतलब, क्योंकि इन्होंने तो अपना घर परिवार सारा छोड़ दिया और आश्रम की लाइफ जी रहे हैं, उसलिए कह रहे हैं कि भी तू वापस सोचे। जैसे इनकी जो शिष्या थी, क्या नाम था उनका, इंदिरा देवी, उनके खुद का बेटा, अब बेटा बीमार,
बच्चा जिसको आप अगर छोड़ के आ रहे हो और गुरु ये कह रहा है नहीं नहीं जाना है, सोचो वाइटल कैसे मचल उठेगी, आप कल्पना तो करो। पर उन्होंने कहा कि अपन जिस जहाज से आए हैं वो जहाज जला के फेंक दिया गया है। आपने साधना का जीवन ले लिया है, मां को अपने आप को दे चुके हो, आप उसके हो चुके हो। इवन शादी करने के बाद में जैसे एक मान्यता है कि औरत दूसरे घर को अगर बिलोंग कर रही है, उसकी जो टाइज है वो अब इस परिवार के साथ हैं, प्रतिबद्धता है उसकी। वैसे ही अगर आप परमात्मा के हो चुके हो, आत्मा ने एक बार कह चुका है, बार बार भागदौड़ क्यों कर रहे हो? अरे जो स्थितियां होगी होंगी। आपने एक बार कह दिया मां मैं तेरा हूं, तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। आप उन्हीं नाव पे दोबारा सवार होने की कोशिश क्यों करते हो? वो नाव तो आपने जला के फेंक दी है, जिन पे से आप आए थे वह जा चुका है। और भले हमें अच्छे लगे या न लगे, शोक में हो या हर्ष में, हमें चलता ही रहना होगा, हमेशा बढ़ते ही रहना होगा, कैसी भी स्थितियां हो। आज मेरे को कैसे भी लगता हो मेरा शरीर गिरेगा, मेरा परिवार गिरेगा, मेरी सोच समझ सब मेरी टूट रही है, मेरे को सब चीजें छोड़ रही हैं, कोई नहीं, ठीक है मां, जैसे भी होगा देखा जाएगा, तू तो है। अरे भाई तू है तो फिर दिक्कत क्या है? मेरी सोच समझ थोड़ी मेरे को रास्ते के ऊपर लेके जा सकती है। मेरी ही सोच समझ अगर मेरे को लेके जाती तो गुरु की क्या जरूरत थी? यही दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने कहा कि भी अगर गुरु की समझ तेरी समझ से नीचे है तब तो गुरु की जरूरत क्या है, और अगर गुरु की समझ तेरी समझ के बराबर है तब तो कोई अर्थ नहीं रहता गुरु का। पर अगर गुरु की समझ तेरी समझ से अगर बेटर मानता है तो फिर तेरी समझ को बीच में क्यों लगाता है? गुरु की मान। तो अपने पास तो कोई कारण नहीं है। जो वाणी मां की हमको लगता है कि हमारे हृदय में सुन रही है, उसके लिए करने की तो यह कि साहस जुटाएं, न कि मन ये बहाने ढूंढे अपनी जो वर्तमान बेड़ियां हैं उनको जस्टिफाई करने की। हाँ ये बेड़ियां ठीक है, मेरी तो कंडीशन क्या करूं मैं, ऐसे है। अरे जस्टिफाई मत करो उन बेड़ियों के लिए। हाँ ये तो मानो कि हाँ ये बेड़ियों में अभी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इनको तोड़ने की, मां तोड़ देगी। उससे प्रार्थना करो ये बेड़ियां हैं, और उसको ये तो मत कहो कि ये फूलों के हार हैं। उसको ये कहो मां मैं तेरा हूं, कोशिश करो। उसको ये तो कहो जैसे उसकी रुक्मणी की प्रार्थना थी वैसी होनी चाहिए भाई, जो सुभद्रा की थी, इन सब लोगों की जिस तरीके की थी, अंतरात्मा की तो वैसी प्रार्थना हो ही सकती है। यहां तक कि पीछे मुड़ने की कोशिश भी मत करो। ऐसा करना केवल हमारे मस्तिष्क को चकरा देता है, और हमें जो नजर आती हैं वे केवल छल पूर्ण मृग मरीचिकाएं हैं। तो खाली मृग मरीचिकाएं नजर आनी शुरू हो जाती हैं फिर बाद में, और यही हमारे जीवन में अभी चल रहा है। बातें कर रहे हैं खाली, अभीप्सा मां चेतना ये वो, ये सब टोटल मृग मरीचिकाएं हैं, जो सारे बादल छंट जाते हैं जैसी आत्मा को रोज मांजना सुबह शाम दोपहर, मां मैं तेरा हूं। इसकी बजाय उसे हमें उस भविष्य भविष्य की ओर निहारना चाहिए जिसमें वर्तमान में जो है उससे सर्वथा भिन्न चीज का आश्वासन निहित है। अब इसी क्षण हमें कृष्ण के शाश्वत चरणों को थाम लेना चाहिए। अभी से हमको आज ही, मतलब शाम को भी नहीं, अभी ये संकल्प करके उठना चाहिए कि मां तेरे चरणों को मैं थाम रहा हूं, तेरे को मैं थाम रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। और क्या होगा? अभी क्या हो रहा है? अरे भाई कोई दूसरा कहे बाद में क्या होगा, अरे अभी क्या हो रहा है? अभी कौन सी जय हो रही है? अभी क्या हो रहा है? और भविष्य में किसी दिन उन्हें थामने की आशा न करें, ये कि मैं फ्यूचर में थाम लूंगा, फ्यूचर में मैं मां के साथ ये कर लूंगा, ये नहीं। मां मैं अभी थाम रहा हूं तेरे को। यदि हम अच्छे रहे तो, जैसा कि वे हमें बताते हैं, अतीत को जाने दो और भावी को अपनी चिंता खुद करने दो। बाद में क्या होगा ये भी तुम्हारी चिंता नहीं है, और अतीत में क्या था उसको जाने दो। यही बात मैंने पिछली बार भी कही थी। वर्तमान है अपने पास, उसमें करो संकल्प। अरे अतीत को का तुम्हारे पास है नहीं, भावी तुम्हारे हाथ में है नहीं, जो है उस पर स्टांप लगाओ मां की। बाद में क्या होगा तुमको क्या पता? अरे बाद तो आज से शुरू होगा।
और आज जो है वो कल अतीत बन जाएगा। तो अतीत अच्छा बनाना है तो आज को अच्छा बनाओ, तो कल का अतीत अच्छा हो जाएगा। और आज अच्छा बनाओगे तो भावी अपने आप बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो वर्क तो आज करना ही पड़ेगा हमको, जो जीवन में संसिद्ध करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं, यह स्वाभाविक है कि तुम बंगाल की भयावह स्थितियों से बड़े कष्टमय रूप से प्रभावित होगे, परंतु वह भी तो कृष्ण के हाथों में है। जिसने अपने आप को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया है, उसे तो अटल रूप से उन्हीं के चरणों में अपनी नजरें रखनी चाहिए, चाहे तीनों लोग विध्वंस में ही क्यों न जा गिरे। अब हमारे लिए मां के लिए चरण हो गए उनके, तो मां के चरण को थाम लो 24 घंटे। ये है कि ये विजुअलाइज करो कि मां के चरण को थाम रखा है, जो होगा सो देखी जाएगी। ये आज का हमारा मैसेज है। और ऐसे ही डिसिप्लिन हो सकती है, और कोई योजना बना के डिसिप्लिन हो भी नहीं सकती। और होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे भाई माँ के हो जाएंगे तो ये निरंकुश भी पड़ी रहे तो पड़ी रहे, अपने क्या है, माँ को जैसी चाहिए कि रख लेगी अपने आप। मैं इसको डिसिप्लिन करूंगा फिर माँ के हाथ में दूंगा। अरे वाह, तेरे पास ये शक्ति कैसे आई भाई? अगर ये कह रहे हैं कि दुर्गा है वो ही वाहन बना सकती है शेर को, तो अगर ये शेर है आपकी वाइटल, तो दुर्गा को सवारी करने तो वो टेम कर सकती है, आप कहां से टेम कर लोगे इसको? तो दुर्गा का आह्वान करो, अपने आप टेम हो जाएगा ये जो शेर है आपका। तो डिसिप्लिन एकमात्र यही तरीका है, और कोई योजना से नहीं हो सकता। अपने आप को अगर मां को दोगे, मां आएगी, वो ही टेम कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हाँ, पर यह संकल्प तो जरूर हमारा हृदय कर ही सकता है। हमारा प्रेम तो हम उसको दे सकते हैं, हमारा संकल्प दे सकते हैं। भाई जितनी चीज मेरे पास है उतनी तो दे ही सकता हूं, ज्यादा तो मेरे पास जितनी भी है या नहीं है वो तो छोड़ो। मेरा समय दे सकता हूं, मेरी भावना दे सकता हूं, मेरा चिंतन दे सकता हूं, मेरा शारीरिक कर्म है वो दे सकता हूं। तो हो गया इतना तो अभी तो इसकी सारी संभावना पड़ी है देने की, तो इससे पीछे क्यों हटें? ये हमारा आज का ये कंक्लूजन है, ये रेजोल्यूशन है इसका। तो इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो भी नहीं सकता। आप इसके साथ और कोई डील करने का आपके पास और कोई उपाय नहीं है। खुद जगदम्बा आएंगी, उनकी कृपा होगी, पुकारो उनको, उनके निहित अपने आप को देने की क्षमता रखो, साहस रखो, शक्ति रखो, अभीपसा रखो, वो अपने आप इसकी सवारी कर लेंगी। अरे भाई अगर वाइटल है सवारी गैराज में भी तो खड़ा करके रख सकते हो। कोई जरूरी है क्या कि कार खरीद ली तो सारे दिन उस पर यात्रा ही करनी जरूरी है? माँ अपने आप देख लेंगी उसको यात्रा करनी है या नहीं करनी है, काम में लेना है या नहीं लेना है, और कितना लेना है, कैसे लेना है। ये तो माँ अपने आप इतनी पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ये बात इसीलिए बीच के अंदर मैंने चर्चा में, क्योंकि इतना ये सारी चीज आ नहीं सकती थी इतने के बिना। अब इसमें अगर कोई बात है या कोई चीज है, अभी तो पूरा समय हो गया, मेरे ख्याल से ये बात पूरी क्लियर है आज की। इसमें कोई संदेह तो किसी के ही होना नहीं चाहिए। बस ये है कि अब कितना अपने आप को हम इसमें आहुति दे सकें बस। और उससे डरो मत, आहुति लो, और हवन कुंड है उसमें अपनी आहुति डालो। और वो हवन कुंड जो अग्नि है आपकी एस्पिरेशन अंदर से है, उसमें सारी चीज डालो। जितनी डालोगे वो और प्रज्वलित होगी। डालते रहो हवन कुंड में, माँ के निहित है वो, ये हवन चलता रहे। तो इसमें डर क्यों लगता है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो डर लगता है इससे? मतलब ये सोच के भी कितना आनंद आता है, पर करने में तो तुम सोच नहीं सकते कि क्या होगा, तो फिर इसमें इसके लिए अपने आप को देने में डर किस चीज का है? अरे भी वो स्थितियां तो बाहर जाने से होंगी। अब कोई कई बार एक ऐसे आ रहा चल रहा है, ऐसे कोई छुरा चल रहा है, मैं हाथ बार दूंगा तो अगर मेरे में श्रद्धा है तो वो नहीं काटेगा, तो श्रद्धा रख के मेरे को हाथ बार करना पड़ेगा। ये डर नहीं कि मैंने गर्दन बार निकाली, हो सकता है वो काट देगा। अरे काट देगा, काट देगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। माँ के लिए भी माँ चाहिए मेरे को। जब आपकी बिल्कुल अंधे हो जाओ और कोई दूसरी चीज के लिए, मेरे को किसी भी तरीके से माँ चाहिए बस, ये आ जाना चाहिए। और ये हम रोज कोशिश इसकी ये करें, सुबह उठते समय पूरी एस्पिरेशन को इकट्ठा करें और सच्चे रूप में उसको समर्पित करें।
अब इसमें एक एक करके तुमको अगर कुछ कहना है तो बोल सकते हो। स्नेहा। नहीं भैया कुछ नंद किशोर जी। हाँ भैया, आपने ये 2 घंटा 13 मिनट तक गोल्डन बोट पर हम लोगों को बैठा करके इतना सुंदर सैर कराते रहे। अब इसमें बोलने को क्या है, बहुत आनंद आया भैया। इसके अंदर अब यही है कि अपन संकल्प करें, तो रोज अपने संकल्प को और जो अपन है ना रिन्यू करते रहें रोज उसके लिए कि मां मैं तेरा हूं। बस इस जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं है, खाली पाने ही पाने के लिए है। तो बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, और मां को अपने को देते रहो इसी अभीप्सा के साथ, क्योंकि ज्यादा बोलने सुनने को तो कुछ है नहीं, है तो अनुभव करने के लिए है सारी चीजें। इसके साथ अपन रोकते हैं इसको। अगली बार अगर कोई प्रश्न हो, बाकी ये पुस्तक में से आप पढ़ो, ये तो मतलब अमूल्य चीज है, अमूल्य है ये पुस्तक आपके पास है वहां पे, इसलिए आप इसको पढ़ो पूरा। यही रोकते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं, ठीक है। यश माँ भैया। जय श्री मां। जय श्री माँ भैया। जय श्री मां।